तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन हमारे लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग बहुत समय से लगातार मोटिवेशन तो ले रहे हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं, लेकिन आज जो है वेस्टीज एंड ओवरव्यू फॉर बिगनर्स, यानी जो लोग अभी स्टार्टिंग में नए हैं, जिनको अभी बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं कि बिजनेस हमें कैसे करना है और जो है किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, कैसे सक्सेस के रास्ते को जल्दी से जल्दी छूना है और जल्दी से अपने चेक्स में आपके जो राइट साइड में जीरो की फिगर है वो कितनी जल्दी बढ़ाना है। तो ये सारी चीज लेकर के हमारे सामने हमारे बहुत ही यंग एनर्जेटिक लीडर, जो कि जब बोलते हैं तो बस वो बहाव में हम लोग बहते चले जाते हैं, वो हमको अपनी अंदाज में आज ये सब बताने जा रहे हैं, जिसमें काफी कुछ होगा। और आप लोगों में से पहले भी काफी लोगों ने उनको भी सुन के, थोड़े दिन पहले ही हमने उनको बुलाया था, तब उन्होंने सुना था, तब आप लोगों ने सुना था। तो आज वो हमें इस तरीके की गाइड करने वाले हैं। थोड़ा सा अभी टाइम है तो हम अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और अभी हमें ज्वाइन। सर यस सर जी सर मैं कह रहा था आपकी तरफ से डिसेबल्ड है अभी स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन मैं स्क्रीन शेयरिंग। शेयर नहीं अच्छा, कर पा रहा हूँ अभी। वो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे को याद। हाँ यस, मैंने इनेबल कर दिया है। ओके ओके सर, ओके। हाँ जी, तो परफेक्ट अभी सर। हो गया ना। तो अभी मयंक जी का स्क्रीन भी जो है अभी पीपीटी बिल्कुल सेट हो रहा है, और वो जो है इस बीच में अपना सब ये करके फिर हम लोग के साथ जो है अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास 3-4 मिनट और हैं, तो हम हुआ सर? एग्जैक्ट, हाँ आपका वो दिख रहा है, फोल्डर दिख रहा है इसमें, अभी पीपीटी वाला पेज नहीं आया है। मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो रिक्वेस्ट हीरेन भाई भी अक्सर करते हैं अपने सेशन को शुरू करने से पहले, कि प्लीज चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग नहीं लिखिए। चैट बॉक्स में आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डिफिकल्टीज आ रही हैं वो लिखिए, ताकि हम फिर उनको ध्यान ज्यादा दे पाए। नहीं तो फिर वो कई बार चैट बॉक्स बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, तो हमारा भी ध्यान उससे हट सकता है। तो हम लोगों ने गुड मॉर्निंग आपका एक्सेप्ट कर लिया है आपको एंटर करते ही। तो बस अभी मयंक जी अभी भी लगे हैं और स्क्रीन शेयर अपना करने ही वाले हैं, और बहुत ही जल्दी हम ये सेशन शुरू करने वाले हैं। अभी मयंक, टाइम है? कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सर, यहाँ से तो हो रहा है, मतलब हो चुका है। आपको अभी शो नहीं हो रहा स्लाइड्स? मुझे तो नहीं हो रहा है शो। चलिए सर, अभी 2-3 बार में हो जाएगा। आप अच्छा बस 2 मिनट दीजिए। जी। अभी आया नहीं है मयंक आपका स्क्रीन।
एक रिक्वेस्ट आई है, एग्री का ट्रेनिंग अरेंज करिए। तो दोस्तों आपको बताएं कि चिंतन दूधिया जी और सचिन चिकाटे जी इस तरीके की ट्रेनिंग अरेंज करते हैं टाइम टू टाइम, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग बताते हैं। और इस बीच में बताऊं मयंक जी, आपका स्क्रीन अभी डिस्प्ले में आ गया है, दिख रहा है, परफेक्टली दिख रहा है। परफेक्ट। हाँ जी। और मैं देख रहा हूँ कि अब हमने बिल्कुल ठीक टाइम हो गया हमारा। तो एक बार यस फिर से सर, आप यस सर। सबका बहुत 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 गुड मॉर्निंग। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ये जो सेशन रखा है स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए है, पर मैं जानता हूँ कि बिगिनर्स के साथ साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग भी इस सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम भी ये सीख सकते हैं कि कहीं कुछ ऐसा पार्ट हो जो हम कहीं अपने आप को अपने सेशन में लेने में मिस करते हो, तो हम जरूर उसमें एडिशन करेंगे। तो आज मयंक ये सारी चीज बताने जा रहे हैं। ओवर टू मयंक। अब अगली आवाज मयंक से। थैंक यू सर। सर आवाज आ रही है मेरी क्लियर आपको? हाँ जी, आपको बिल्कुल आ रही है आपकी। ठीक है सर, ठीक है सर। जी और आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये आज का टॉपिक जो था काफी टाइम से डिमांड पे भी था कि सर मोटिवेशन तो भरपूर मिल गया, पर करना क्या है, इस पे हमें आज बात करेंगे कि करना क्या है। और जितने भी नए लोग आए हैं जिसको भी कुछ भी आइडिया नहीं है इस बिजनेस के बारे में, बता दूं आपको मैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आपको मुझे आंसर देने पड़ेंगे। जानबूझ के मैंने अपना वीडियो ऑफ रखा हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा फोकस आपका स्लाइड्स पर है। मैं आप लोगों के सामने बाद में आऊंगा। तो अश्विनी सर, सबको आप म्यूट करते जाइएगा बीच बीच में। जैसे कोई अनम्यूट होता है तो आप सबको म्यूट कर दीजिएगा। सभी लोग म्यूट हैं, और सिर्फ आपके अलावा अभी मैंने भी अपने आप को। मुझे दो जी, चार दिख रहे हैं सर जो यहाँ म्यूट नहीं है। एक ही मिनट फिर मैं देखता हूँ। जो नए आते आएंगे ना सर, वो। अच्छा, वो भी मैंने एक एक ही मिनट, फिर ये काम मैं कर देता हूँ म्यूट ऑल। चलिए सर, परफेक्ट। ये मैंने कर दिया। ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज है, कोई भी सवाल का आंसर आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे को अनम्यूट करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, फिर बीच में डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपना जो भी क्वेश्चन है या उसका आंसर देना है या क्वेश्चन पूछना है, तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, और मयंक जो है चैट बॉक्स को देख करके आपका आंसर देंगे। और मैं अभी दोपहर में गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ, काफी जो नए लोग हैं वो सोच रहे होंगे मैं गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ इस टाइम। तो गुड मॉर्निंग का वेस्टीज में मतलब होता है गुड मोर अर्निंग, कि आपको ज्यादा से ज्यादा धन की वर्षा हो और ज्यादा से ज्यादा आप इनकम ले सकें। लेकिन मैं पर्टिकुलरली मेरा एक ये मानना है गुड मॉर्निंग करने का, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक आप फील करते हो मॉर्निंग में और नाइट तक आप ढल जाते हो। तो जो एनर्जी आप मेंटेन करते हो सुबह, मैं चाहता हूँ कि वही क्यों ना ऐसा हो कि हम दोपहर में भी मेंटेन करें, वही क्यों ना हम शाम को भी करें, क्योंकि जिंदगी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। आप जितना जिंदा फील करोगे उतना तेजी से आप अपने फील्ड में काम कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामने आपको लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग विश यू वेल्थ। तो मैंने वेल्थ की स्पेलिंग गलत नहीं लिखा है, वो वेल्थ है। ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है आपका वेलनेस का प्लस आपकी वेल्थ का। तो यहाँ पे न सिर्फ आपको एक वेलनेस मिलता है, बल्कि आपको यहाँ पे मिलता है एक अच्छा खासा इनकम सेटअप। और आपकी सफलता में हमारी सफलता है। जैसे आपको यहाँ पे मालूम है, नॉर्मली आप जो भी करेंगे आप खुद से करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज आपका अपलाइन, आपका मेंटर सिखाता है, हर वो चीज जो आप पाना चाहते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, वही जो हम बचपन में करते आए थे, नकलची बंदर बनना है। राइट? तैयार है सब नकलची बंदर बनने के लिए? चलिए मैं शुरुआत करूं इसके पहले मैं आपसे, आप सबसे, जो नए हैं, पुराने हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, गोल्ड डायरेक्टर हैं, डायमंड डायरेक्टर हैं, या फिर जो नए नए 5% हैं या फिर जिसने ज्वाइनिंग ही नहीं किया, सबसे मेरा एक क्वेश्चन, सबसे एक मेरा कॉमन क्वेश्चन है, सबसे नंबर वन क्वेश्चन, फ्रॉम योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी से, आप जो भी जिंदगी जी रहे हैं ना, आप उसे चाहते क्या है? मैं देख पा रहा हूँ बहुत सी लेडीज दिख रही है मुझे जो हाउस वाइफ है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हो?
रोटियां बेलना जिंदगी भर, बच्चों को टिफिन छोड़वाना, या फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से? या जो जॉब में है, आप लोग क्या चाहते हैं कि समय ही ना रहे, बच्चों को आप टाइम ही नहीं दे पाए, आप सिर्फ सुबह जाएं और रात को आए, वही एक बोरिंग सी लाइफ जिए और कोई एक्साइटमेंट ना रहे लाइफ में? तो आप ये प्रश्न का जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, इसका जवाब और सवाल आप खुद को दीजिए, आप मुझे मत दीजिए, आप खुद को दीजिए और खुद से पूछिए जो मैं पूछ रहा हूँ आज, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे लाइफ में आज तक किसी ने पूछा ही नहीं होगा। स्कूल में सिखाया जाता है कि आपको कैसे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके, कॉलेज में सिखाया जाता है कि कैसे आपको एक अच्छी जॉब मिल सके, लेकिन अच्छी जॉब नाम की कोई चीज होती ही नहीं है लाइफ में। होती है तो एक अच्छी सी लाइफ, अच्छी जॉब कुछ नहीं हो सकता, जॉब जॉब होता है। तो पहला सवाल आप खुद से पूछिए, आप चाहते क्या है अपनी लाइफ से? एक बेसिक इनकम, अगर कोई व्यक्ति 6 लाख का पैकेज ले रहा है या 12 लाख का ले रहा है तो नौकरी ही ना, क्या उसके पास समय है? सेकंड मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या आप वाकई में सेटिस्फाइड हैं अपने काम से? जो वर्किंग करते हैं वो अपने काम से, ये जो लाइफ जी रहे हैं वो अपनी लाइफ से, क्या आप सेटिस्फाई हैं? लगता है कि आप जो आपकी फैमिली चाहती है, आपका समय, आपका साथ, वो आप दे पा रहे हैं? आप लोगों को पता ही नहीं है कि ये बच्चे आपका वेट कर रहे होंगे, बट आप अपने काम पे लगे हुए हैं, आप लगे हुए हैं मार्च क्लोजिंग में, अप्रैल क्लोजिंग में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं। या फिर इतना काम करने के बाद भी आपको आपका बॉस कुछ ना कुछ बात को लेकर आपको डांटता ही होगा। या फिर जो हाउस वाइफ हैं या लेडीज हैं, जो वर्किंग लेडीज हैं, इतना कुछ करने के बाद मैं देखता हूँ कई वर्किंग लेडीज हैं जो बेचारी सुबह अपने घर के लिए खाना बनाती हैं, टिफिन तैयार करती हैं, फिर जाती हैं काम पे, आती हैं, फिर घर का काम करती हैं, वो डबल ड्यूटी करती हैं। एक तो जॉब भी करती हैं और घर का जॉब भी करती हैं ओवर। उसके बाद भी क्या आपको वो मान सम्मान मिल पाता है? क्या आपके आपकी फैमिली वैसा आपको रख पाती है? रख पाती तो शायद आप घर पे उतना काम नहीं कर रहे होते। तो क्या आप वाकई में सेटिस्फाइड हैं अपने काम से, अपनी लाइफ से? थर्ड क्वेश्चन, क्या इतना मशक्कत वाली जिंदगी से, मैं देख रहा हूँ कई हैं यहाँ पे जो मुंबई से हैं, कई बैठे हैं जो बेंगलोर में हैं, हैदराबाद के हैं, मैं स्पेशली बात करता हूँ बड़े शहरों वालों से, कि क्या वाकई में आप 1 घंटे पहले जाते होगे, बस पकड़ते होगे, ट्रेन पकड़ते होगे, वर्किंग करते हैं, फिर रात को आते हैं, इतना कुछ होने के बाद भी, इतना टफ लाइफ जीने के बाद भी क्या आपके पास में इतनी आर्थिक आजादी है कि आप जो चाहें वो ले सकें? आपका बच्चा कुछ मांगे, आप उसको वो चीज दे सको? या आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल में जाने के बाद आप क्या, देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मुझे ऑन करके अभी पत्ते खेल रहे हैं, कार्ड्स देख रहे हैं, तो इससे अच्छा कि आप इसको बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज की आप अहमियत समझिए। आप पत्ते खेलते हुए, कार्ड्स देखते हुए सुनेंगे तो वो इसका फोकस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कोई गेम नहीं चल रहा है, एक लाइफ सीरियस टॉपिक है यहाँ का आज। चलिए, और जो लेट के सो के बात देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको मैं एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ एक पर्पस दिखाने के लिए लाइफ का आपको। तो एक सीरियस नोट पे बात करूंगा मैं आज के डेट पे। प्रीति राज, प्लीज फोकस। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपको क्या फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, मिल रहा है अभी आपको? चौथा मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल, कितने लोग हैं यहाँ पे जो आपका नाम जानते हैं? हमें हमारे गली के, हमारे मोहल्ले वाले तक नहीं जानते हैं कि कोई व्यक्ति है। मेरी भी सेम कहानी है, आज भी कई ऐसे होंगे कॉलोनी वाले मेरे, उसको मेरा नाम नहीं पता होगा किसका नाम मयंक सोनी है। लेकिन आज क्या मैंने पाया है, वो पाया है कि चलो मोहल्ले वाले नहीं जानते, लेकिन एटलीस्ट मुझे आज सूरत वाले हर कोई जानता है, हर कोई जानता है बड़ौदा से, हर कोई जानता है नेपाल से, हर कोई जानता है तेलंगाना से। ये चीज आपको मिल पाता है जब आप इस बिजनेस में उतरते हैं। बट बात मैं इस बिजनेस की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कितने लोग हैं यहाँ जो वाकई में आपका जानते हैं? कितने लोग हैं? आप जॉब में कितने अच्छे करोगे ना, आप अपने फील्ड में, आप अपने जॉब में कितने अच्छे रहेंगे ना, आपको आपका बॉस जानेगा, आपको आपके कलीग्स जानेंगे, हार्डली। आपका पड़ोसी भी शायद आपको पता नहीं नाम मालूम हो या नहीं, और मोहल्ला तो बहुत दूर की बात है। तो हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि हम मॉर्निंग टू नाइट तक की जॉब करें। वेयर इज योर नेम? चलिए, हमारा एक ग्रुप है, हमारा दोस्तों का एक ग्रुप है, हम सब चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और किस्मत से हम सब एक ही शहर में हैं अभी भी। कोई बैंक में है, कोई एग्रीकल्चर की फील्ड में है, कोई किसी का बिजनेस है। लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ जो मेरे साथ नहीं, उन सबके साथ में कॉमन है, और वो ये है कि उनके पास में समय नहीं है। दिन भर ट्रैकिंग करके यहाँ वहां घूम फिर के जब रात को हम फाइनली घर लौट रहे होते हैं, ढाबे में खाना खा रहे होते हैं, तो सबके चेहरे में 12 बजे होते हैं। क्यों? पता है, थक हारने के बाद भी दिन चला गया अच्छा, के बाद भी वो सुबह सुबह हर कोई अपने जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए सुबह सुबह उठ के जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है
आपके पास में क्या पर्याप्त समय है कि आप अपने हर एक पल को एंजॉय कर सको? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप जॉब में हो या किसी बिजनेस में हो, आपके कोई फ्रेंड की शादी है या कोई रिलेटिव की शादी है और वो बोल रहा है कि आपको बिना तो ये सब समा बेकार है, अधूरा है, आपको आना ही है। क्या आप जा सकते हो 4-5 दिन छोड़ के अपना सब कुछ? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर अगर बच्चे बेटे भी आते हैं ना, तो उनके दिमाग में क्या रहता है कि अरे मुझे टिकट लेनी है फ्लाइट की, टिकट लेनी है ट्रेन की, भागा-दौड़ी मची हुई है, संतुष्टि और शांति तो दिमाग में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा? लाइफ है भाई, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा यदि कुछ अनहोनी हो गया आपके साथ? भगवान करे कभी ऐसा ना हो, कभी ऐसा ना हो, लेकिन कभी ऐसा हो गया, शरीर है, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट जस्ट इमेजिन करिए, क्या छोड़ के जाएंगे आप पीछे? क्या सिक्योरिटी है आज की? और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, क्या आप अपनी चॉइस की लाइफ जी रहे हैं? चॉइस की लाइफ मीन्स क्या? आपका नाम, आपका रिस्पेक्ट, आपको लोग बोले कि मैम और सर आप मेरे इंस्पिरेशन हो और आपकी आंखों में आंसू आ जाए उस टाइम कि मैंने लोगों के प्रेरणा स्रोत बन पा रहे हैं, या फिर आपके पास इतना पैसा हो कि आप लोगों की हेल्प कर पाओ, आज आप अपने घर को संभाल पाओ, या फिर आपके पास इतना समय हो कि आप एंजॉय कर सको। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, एक सर्वे में पाया गया है कि पूरे इंडिया की बात करता हूँ, चलिए मैं, सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसा है बहुत लेकिन समय नहीं है, 1%। और 29% लोग ऐसे हैं जिनके पास में समय है पर पैसा नहीं है। और 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास में ना समय है और ना पैसा है। और मुझे ताज्जुब होता है जब लोग बोलते हैं ना, अरे यार मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो ये ये इतने बड़ी बात कि आपके पास समय ही नहीं है, ये आपका अचीवमेंट है, ये आपकी हार है, ये बहुत बड़ी हार है। और अगर कोई बोल रहा है ना, जो जितने लोग सुन रहे हैं ना मुझे, और आप लोग कह रहे हो ना, इस सवाल का जवाब अगर नो 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 है, और अगर आप कहते हो ना कि सर हमारे पास समय नहीं है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि मुझसे ज्यादा जरूरत आप लोगों को है इस बिजनेस की, क्योंकि आप लोगों के पास में समय नहीं है। चलिए, अगर लगता है कि वाकई में, और यदि कोई ऐसा रेयर ऐसा पर्सन इसके पास में वो वाकई में सेटिस्फाइड, उसके पास समय है, पैसा है, सब कुछ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि उसको जरूरत नहीं है इस बिजनेस की। लेकिन अगर इसका आंसर नो है, तो जो मैं बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है और करना है। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आपको इमोशंस देने आया हूँ जो आप भूल चुके हो। जो आप बचपन में जो थे ना इमोशंस की, मैं तो कुछ करके रहूंगा, वो सब दब गया आपके जिम्मेदारी के चलते। मैं उसको उठाने के लिए आया हूँ और मैं आपको राइज करने के लिए आया हूँ आज। सबसे पहले बात करता हूँ मैं, वेस्टीज जेन्युइन कंपनी है, लेकिन एज अ वेस्टीजियन मैं कह रहा हूँ कि मयंक, सिर्फ वेस्टीज ही नहीं। सॉरी मयंक, एक क्वेश्चन ये आया है कि जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं उसको थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई है चैट में। तो सर इसको मैं जो हिंदी में हिंदी में करके कर दूंगा, लेकिन मैं बात तो हिंदी में कर रहा हूँ। हाँ, वो ही मैंने देखा, लेकिन उनका ऐसा क्वेश्चन है तो थोड़ा ऐसा हो जैसे मान लीजिए जो भी लाइन हमने लिखी है उसको हम हिंदी में रिपीट कर देंगे, इसका क्या मतलब चलिए है। सर, चलिए सर, ठीक है चलिए सर। मैं कर देता हूँ। ओके। चलिए, मैं एक शब्द में खत्म करता हूँ इस पार्ट को जो समझ में नहीं आया है, कि यदि आपके पास में पर्याप्त पैसा नहीं है, यदि आपके पास में पर्याप्त समय नहीं है, यदि आपके लाइफ में बहुत हैक्टिक है, चिकचिक है, किचकिच है, बच्चों की, घर की, उसकी, या आपके पास में वाकई में कोई नाम नहीं है, नाम नहीं है, उल्टा बदनाम है कि यार ये देखो ये कैसी लाइफ जी रहा है, या आपके पास में खुशियां नहीं है, या आप अपनी मर्जी की जिंदगी जी पा रहे हैं, तो आप बहुत सही प्लेटफॉर्म में आए हैं जो ये आपको सब कुछ दे सकता है। बताऊंगा, आज आपको सब चीज बताऊंगा मैं, लेकिन करेगा कौन? करेंगे आप, राइट? अब एज अ वेस्टिजियन मैं खुद बोलता हूँ कि सिर्फ वेस्टीज ही नहीं, वाकई में बाहर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो जेन्युइन है, जो अच्छी हैं, जो सच्ची हैं, लेकिन वेस्टीज उनसे बेटर क्यों है? सबसे पहली बात, मैं यूनिवर्सल फ्रेमवर्क आप सब देख रहे हैं और आप चाहें तो उसका कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सर्वे से और बुक से मैंने बनाया हूँ पीपीटी। ये बुक पीपीटी जो है, ये सब एक एविडेंस के आधार पे बनाया हूँ मैंने। सबसे पहले ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, जो आपको 4 पैमाने देखने हैं। सबसे पहला उसकी आधारशीलता क्या हो सकती है? ट्रैक रिकॉर्ड। जिस कंपनी में आप एंट्री कर रहे हैं, भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी पैसे लेती हो कि आप 10,000 की ज्वाइनिंग करो, राइट? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको वो
कंपलसरी करे मजबूरी कि आप ही पड़ेगा 10-20 हजार का, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी बदनाम है, बंद होके चालू हो चुकी हो, या ऐसा तो नहीं कि इसके जो मालिक है उनको एक्सपीरियंस नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि कंपनी नई नवेली है। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ क्लियर आपको, कितने ही लुभावने वाले अवसर मिले पर कंपनी नई नवेली हो तो 2, ढाई, 3 साल में वो कंपनी टिक नहीं पाती। हमारी कंपनी पिछले 16 साल से काम कर रही है, 16 years, राइट। ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का बहुत अच्छा है, सब कुछ मिला है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा भी आपको। सेकेंड इज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हम कहाँ के हैं? हम इंडिया के हैं। अब बड़ौदा, सूरत, भोपाल, दिल्ली जैसे शहर के अलावा हमें छोटे छोटे शहर में भी काम करने पड़ते हैं, जैसे छिंदवाड़ा जहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं, एक छोटा शहर है। यहाँ पे कंपनी कितने ही अपने दावे ठोक ले, प्रोडक्ट्स अगर महंगे होंगे तो कंपनी चल नहीं सकती, या प्रोडक्ट्स वो हैं जो लेते नहीं, ज्यादा चलता नहीं है, तो कंपनी चल नहीं पाएगी। हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन से हैं? मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। सुबह उठते से लेकर रात तक साबुन, शैम्पू, तेल, कुछ तो आप लोग यूज कर ही रहे होंगे ना, वही प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स नॉर्मल रेंज के हैं, एक डिसेंट रेंज के हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम प्लान। मैं इस बिजनेस में आने के 3 साल पहले एक कंपनी थी, XYZ, नाम नहीं लूंगा मैं, उस कंपनी में था। वो कंपनी अमेरिकन बेस्ड थी, सेम सब कुछ था, प्रोडक्ट्स बहुत हाई फाई महंगे थे। मैं 3 महीने करके छोड़ दिया कि भैया मेरे बस की बात नहीं है। बट यहाँ पे आया, इनकम प्लान समझा, तो इनकम प्लान ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। वेस्टीज वो इनकम प्लान है जो आपको सपोर्ट करता है। और ये वो इनकम प्लान है जहाँ पे इजीली कोई भी 10 से 20 हजार की एक नॉर्मल इनकम भी ले सकता है, जो बाहर पॉसिबल नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, ट्रेनिंग्स। आपको हर चीज के लिए सीखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। आपको कार सीखने की बहुत इच्छा है ना, आपको कार सीखना है, आपके पास नहीं है पर आपको कार सीखने की बहुत इच्छा है, वो खुद से नहीं होगा कि आप किसी की भी कार ले लिए और बैठ गए चलाना सीख गए, नहीं। आप अगर कार का ड्राइवर, अगर आप जैसे ट्रेनिंग्स चलती हैं वहां पे कार का ड्राइवर भी साथ में खुद आता है कार लेके अपनी, आप उसमें कार सीख जाते हो क्योंकि वो आपको ट्रेन कर रहा है। तो ठीक वैसे ही ट्रेनिंग्स, आपको कैसे लोगों को इनवाइट करना है। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, जो लोग सुन रहे हैं और लग रहा होगा कि ये मेरे को तो बोलते ही नहीं आता, मैं तो कैसे करूंगा, सब कुछ यहाँ सिखाया जाता है, सब कुछ यहाँ सीखने को मिलता है, राइट। तो ट्रेनिंग इतनी शानदार शानदार होती है जिससे इंसान अपने आप ग्रूम हो जाता है और सीख लेता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे वेस्टीज के मैनेजमेंट से। तो हमारे पास में वेस्टीज के जो MD साहब हैं वो हैं गौतम बाली सर, जो बीच में हैं, गौतम बाली सर। और इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काफी कंपनीज में ऑलरेडी ये एज अ हेड काम कर चुके हैं। और ये फिलीपींस में थे जब इनको लगा कि मुझे बाहर देखते कि बहुत सारी कंट्रीज राइज कर रही है, इनको इंडिया आके कुछ करना है इंडियंस के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए और अपने देश के लिए। ये बहुत सारी तकनीकी खामी देखे कि यहाँ पे कई कंपनीज थी जो खुद कम आ रही थी पर लोगों को कमाने का मौका नहीं दे पा रही थी। इन्होंने कई कमियों पे काम किया और यहाँ पे आके नई कंपनी खोला 2005 में, जून 2005 में, जिसका नाम था वेस्टीज। और वो कंपनी ने अपने आधार पे काम किया लोगों को बड़ी से बड़ी इनकम दिलवाने में। इसके अलावा हमारे दीपक सूद सर और कन्वरवीर सर, ये हमारे मैनेजमेंट संभालते हैं। कंपनी एक विजन और मिशन पे काम करती है और मेरा मानना है कि इंसान हो या कंपनी हो या देश हो, यदि उसका खुद का विजन या मिशन नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी कंपनी का मतलब वेस्टीज का मिशन विजन है कि जितने भी लोग हैं, जो मेरा सवाल था उसका जवाब दे रहा हूं मैं, जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस को करें और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जी सके। और कंपनी का एक मिशन है, मिशन ये है कि डायरेक्ट सेलिंग का खुद का एक बेंचमार्क कोई भी हो वो बोल सके कि वेस्टीज के जैसा बनना है। अब बातें बहुत हो गई, मैंने बहुत सी चीजें बोल दिया। मैं आपसे दुनिया भर की बातें बोलूँ, जैसे मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं बोलूँ कि मैंने इंजीनियरिंग किया हूँ, आप कैसे मानेंगे जब मैं दिखाऊंगा अपने डिग्री आपको। तो ठीक वैसे मैंने बोल दिया कंपनी वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत वैलिड है, लेकिन उसका सबूत क्या है आप देख सकते हैं सामने। ISO, IES, हडसा, हलाल, GMP, फिक्की, FSSAI, IDA से हमें सब कुछ मिला हुआ है। जितने भी मेरे मुस्लिम्स भाई सुन रहे हैं, हलाल का मतलब होता है प्योरिटी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे स्ट्रिक्ट अगर कहीं का नियम होता है तो वो नियम है हमारे UAE का, सऊदी का। हमारी कंपनी वहां भी पहुंच गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स में कोई भी हानिकारक केमिकल मिक्स नहीं है।
इसके अलावा एबीपी न्यूज ने हमें अवार्ड दिया हुआ है बेस्ट न्यूट्रोसिटिकल्स का। और उसके बाद देख सकते हैं आप, बीच में जो दिख रहा है अवार्ड रखा हुआ है, ये बांग्लादेश बांग्लादेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद सबसे गर्व वाली बात यह है, जो मुझे बहुत ज्यादा मुझे प्राउड फील करवाती है, कि वेस्टीज एकमात्र ऐसी इंडियन कंपनी है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, वेस्टीज एकमात्र ऐसी इंडियन कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 नहीं, अब टॉप 30 में आ चुकी है, टॉप 30 में एकमात्र इंडियन कंपनी। बाद हमारे एम्बेसडर रमेश पुरानी सर, गुरशरण सिंह सर, ये सब हमारे जो है वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, और ये सब 20 लाख प्लस की इनकम लेने वाले हैं पर मंथ की। साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं पर मंथ की। ट्रेनिंग्स, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको दे दूं तलवार, बोलूं लड़ना है, मैं आपको कितना ही, एक बात समझिए, मोटिवेशन से आपको लगे कि हाँ कुछ करना है, कुछ करना है, बट कैसे करना है वो आपको दिखाता है ट्रेनिंग्स, एजुकेशन, राइट। मैं आपको आपको अंदर पूरा खून खुला दूं, बोलूं कि दुश्मन है सामने लड़ना है, दूं आपको तलवार, क्या होगा? कुछ सेकंड्स में आप खत्म हो जाओगे। लेकिन जब मैं सिखाऊंगा आपको लड़ना कैसा है, तो आप लड़ पाएंगे मैदान में, युद्ध के मैदान में। और वो कौन देता है? वो हमारी कंपनी की ट्रेनिंग्स देती है, लाइक CNT, VLC, VLC2, VWS, VIP, MOM, इतने सारे कैटेगरीज हैं, अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। बिजनेस टूल्स, हमारे पास में टूल्स भी हैं जिसको देख के आप दिखा के लोगों को ला सकते हैं। उसमें से कार बुक है। कार बुक का मतलब ये है कि हमारे कंपनी में कई ऐसे कार अचीवर हैं जिन्होंने इस बिजनेस के थ्रू कार अचीव किए हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ, मुझे मौका मिला पिछले साल ब्रेजा कार खरीदने का। तो वो जितने लोग हैं जिन्होंने कार लिया हुआ है, उन सबकी फोटो कार बुक में होती है। लीडिंग बुक, मैंने एक बात उठाई थी अभी, हाउस वाइफ्स या वर्किंग लेडीज, इतना काम करने के बाद भी आपको वो मान सम्मान और वो एक रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता। आप सोचिए कंपनी कितना आगे है लेडीजों को प्रमोट करने के लिए, कि लीडिंग लेडी बुक, मतलब कि महिलाओं को उन्होंने कितना, कि आपकी मैगजीन छप रही है। तो इस तरह के बहुत सारे टूल्स भी हमारे पास में अवेलेबल्स हैं। और कंपनी इंडिया के अलावा नेपाल, श्रीलंका, अपना दुबई, कुवैत और अभी बांग्लादेश, ये सब जगह पहुंच चुकी है, और जल्दी ही फिलीपींस, मलेशिया भी पहुंचने वाली है। और इसी का कमाल है और वेस्टीज की ताकत है कि आज जितने लोग भी सुन रहे हैं जूम में हमारी अटेंड कर रहे हैं इवेंट को, नियर अबाउट 50 से 55 लोग सिर्फ नेपाल से हैं यहाँ पे जो सुनने आए हैं अभी। कंपनी का खुद का यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग। और सबसे बड़ी बात, एक बात समझिए, मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारी अच्छी जेन्युइन कंपनीज हैं बाहर भी, लेकिन वेस्टीज ही क्यों करना है? सबसे बड़ा उसका एग्जांपल देता हूं मैं। कुछ कंपनियां बाहर बनी हुई हैं जो स्पेशली फोकस करती है वेलनेस पे, कुछ कंपनियां स्पेशली फोकस करती है अपनी पर्सनल केयर पे, कुछ कंपनी सिमटी हुई है सिर्फ कॉस्मेटिक्स पे, कुछ सिमटे हुए टिफिन के डब्बे या पानी की बोतल्स पे। लेकिन हम सिमटे हुए नहीं है, हम वेलनेस पे भी काम करते हैं, हम पर्सनल केयर पे भी काम करते हैं, हम हेल्दी फूड में भी काम करते हैं, हम एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं, हम ओरल केयर में भी काम करते हैं, हम कॉस्मेटिक्स में भी काम करते हैं। मतलब कोई सीमा नहीं है। मतलब कि मैं किसानों से लेके उन महिलाओं तक जो लिपस्टिक लगाती हैं, या मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ, कहीं भी। सबसे बड़ी बात, चलिए, पहला हमारा रेंज है हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर का सिंपल सा मतलब ये है कि दवाइयां नहीं है, ये दिस आर नॉट मेडिसिन। और ना मैं को डॉक्टर हूँ, भाई मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने आपसे पहले कहा था मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मैं ये सब बात क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि हम दवाइयों पे काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं फूड सप्लीमेंट्स में। फूड सप्लीमेंट्स, अब ध्यान से इस दोनों चीजों को अलग कर दीजिए। फूड सप्लीमेंट्स क्या होता है? फूड का सप्लीमेंट्स मतलब कि फूड सप्लीमेंट्स, राइट। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। आपकी हड्डी कमजोर है, तो बच्चों को पता होगा कि आपको चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम दूध पियोगे, अंडे खाएंगे, तो जो दूध पी रहे हैं उस दूध में क्या गारंटी है कि वाकई में वो दूध प्योर है, या फिर उसमें आपको प्रॉपर कैल्शियम मिल रहा होगा? अब आप सोचोगे नहीं कोई नहीं जी, मैं 3 ग्लास 4 ग्लास पी लेता हूँ। पी लो, आप तबियत खराब हो जाएगी, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो हम करें क्या? सब्जियां आप सोचते हो खाने का, सब्जियां खा नहीं पा रहे हैं, और जो सब्जी खा रहे हैं वो उस खेत से आ रहा है जहाँ पे दुनिया भर के केमिकल्स, दुनिया भर के यूरिया, DAP का छिड़काव होता है। तो आपको तो वैसे कुछ नहीं मिलने वाला है। और यही रीजन है कि 18 साल 15 साल की एज में डायबिटीज हो जा रहा है। यही प्रॉब्लम है, यही सवाल है, और यही आंसर है कि 25 साल की एज में इंसान खत्म हो जा रहा है फिट होने के बाद भी हार्ट अटैक से, क्योंकि हम जहर खा रहे हैं आज के डेट में।
तो कैसा हम करें कि जो विटामिन मिनरल्स हमें मिल नहीं पा रहा है वो कैसे हम बॉडी में लें, कैसे जाए? तो सबसे बेस्ट उसका एग्जांपल है और आंसर है फूड सप्लीमेंट। मेडिसिन, जो दवाइयां होती है वो बीमारी का इलाज करती है। चलिए, मैं आप लोग जितने भी हैं, मैं बात क्वेश्चंस, कोई एक मुझसे, कोई भी एक अनम्यूट करेगा, कोई भी एक, कोई मुझसे बात करना चाहेगा? सर इरफान जी दिख रहे हैं मुझे, आप इनको प्लीज अनम्यूट कर दीजिए 2 मिनट के लिए बस। क्या नाम बोला आपने? इरफान जी। इरफान जी, ओके। हाँ जी, इरफान जी तो मैं जानता हूँ, बड़ौदा हाँ, मैं से उनको बिलोंग देख पा करते रहा हैं। हूँ अभी सिर्फ। पर इरफान जी, आपका किस नाम से आपने इसमें ज्वाइन किया है? इरफान के नाम से नहीं आ रहा है। NADVE। NEDB, अच्छा। NADVE। NAD, अच्छा, नदवी जी, ओके। अभी मुझे को दिख गए। तो जी जी जी, इरफान सर गुड मॉर्निंग। इरफान जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग। सर आवाज हाँ बोलिए। आ रही है मेरी आपको? अरे आई कैन हियर यू। यस। हाँ जी। सर मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका मुझे जवाब देना है, राइट? सर बोलिए। मैं आपको हूँ कि आपके पिछले 1 महीने से, पिछले 30 दिन से आपके हड्डियों में बहुत दर्द है, आपके बोन्स में बहुत दर्द है, हड्डियों में बहुत हाँ दर्द है आपके, और हाँ आप जी। वो दर्द बर्दाश्त कर जा रहे हैं कैसे भी करके, और आज सुबह से आपका सर बहुत भारी है, आज मॉर्निंग से आपका सर बहुत भारी है। तो सर क्या करेंगे आप? सर दुख रहा है, आप क्या करेंगे? जो नॉर्मली इंसान करता है, आप क्या करेंगे? जो नॉर्मली करता है वो नहीं करूंगा, नहीं नहीं सर, जो इंडियंस जो करते हैं मुझे उससे आपसे करना मैं है मैं पूछना वही चाहूंगा। करूंगा। मैं वेस्टीज ही लूंगा। नहीं नहीं सर, आप वेस्टिजियन नहीं है, भूल जाइए कि आप वेस्टिजियन है। आप क्या करेंगे आप? मैं वेस्टीज की सप्लीमेंट से ही काम करूंगा, नो अदर। नॉर्मल मैं भूल चुका हूँ। इरफान जी जो है के बारे में बता दूं, अब बहुत अच्छे यूजर है और वेस्टीज जी के जी प्रोडक्ट्स जी जो है बल्क में लेके आते हैं और खुद भी इस्तेमाल करते हैं और पूरी फैमिली जी। को यूज कराते हैं। आप दमन में आप शायद चलिए मिले हुए चलिए, हो उनसे। यस यस। चलिए मैं सर, मैं मिल कह चुका रहा हूँ हूँ, कोई, मयंक जी से मिल चुका हूँ। यस सर यस सर यस सर यस सर। सर अश्विनी सर, कोई भी जी, व्यक्ति जो फर्स्ट टाइम सुन रहा हो, जो नया हो, उससे मेरी बात कराइए, कोई भी एक, कोई हाँ, भी एक। 1 मिनट में देखता हूँ। और प्लीज हाथ ऊपर करिए जो भी चाहता है मुझसे बात करना, कोई जो भी न्यू बात पर्सन। करना चाहते हैं वो एक बार अपना हैंड रेज कर दें तो हमारे लिए आसान रहेगा। क्योंकि नेम कई बार जो है वो सही प्रॉपर तरीके से आते नहीं तो समझना मुश्किल होता है। आप भी देखिए मयंक जी, मैं देख रहा हूँ। नहीं आ रहे कौन? हैं अभी? यस, एक नाम आ रहा है, कश्यप गाडिया। जी जी, कश्यप कश्यप जी गाडिया को जी, अनम्यूट कश्यप कर जी को मैं दीजिए। अनम्यूट करता हूँ। और ये कश्यप जी, क्वेश्चन, कश्यप जी, पहले क्वेश्चन सुनने से पहले एक बार आप ये मान के चलिए कि आप वेस्टिजियन नहीं है और वेस्टिज के बारे में अभी आपको कुछ नहीं पता, फिर इसका आंसर यस सर। दीजिए। यस सर। जी। ओके कश्यप जी, गुड मॉर्निंग। यस सर। चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। कश्यप, यस। पिछले 1 महीने से आपके हड्डी में बहुत दर्द है, बोन्स दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, आप सह रहे हो, टाल रहे हो, ठीक है? लेकिन आज सुबह से क्या हो रहा है? आज सुबह से आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हेडेक बहुत हो रहा है, क्या करोगे आप नॉर्मली? नॉर्मली हम तो डॉक्टर को दिखाएंगे और उससे कुछ बोलेंगे कि सर घर से फटा जा रहा है और जॉइंट्स भी दुख रहे हैं 1 महीने से, तो मेडिसिन ले एग्जैक्टली, लेंगे हम लोग। राइट राइट राइट। कश्यप जी, आप तो डॉक्टर से पूछ ले रहे हो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है 98% केसेस में कि सब पे घर में रखा था डिस्प्रिन, हाँ, क्रोसिन, वो ले खा सकते लेते हैं। हैं और सर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने डिस्प्रिन क्रोसिन खा लिया, उससे आपका सर दर्द ठीक हो गया, लेकिन यस। जो पिछले 1 महीने से आपके हड्डी में दर्द था वो ठीक होगा क्या? नहीं होगा ना सर, तो वो हाई पावर होता है ना, जो माइंड के लिए। हम इंडियन वाले क्या होते हैं, माइंड में एक सोच होती है हमारे कि हम लोग जो जी कुछ लेते हैं तो एक साथ में माइंड पे आ जाता है, चलो सप्लीमेंट दवाई ले लिए, मेडिसिन ले लिया, अच्छा हो गया। ऐसा जी ही होता है हमारा माइंड में, जी जी जी, पहले से बिल्कुल हम सही लोग बोल को रहे हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम सही बोल ऐसी। रहे हैं। जी जी जी, थैंक यू कश्यप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर आप चाहे तो म्यूट कर सकते हैं। हाँ जी। मेरा मेरा एक क्वेश्चन यही था कश्यप जी से कि यदि आपके पिछले 1 महीने से हड्डी में दर्द है और आज सुबह आपका सर दर्द चालू हो गया, तो क्या करेंगे? तो नॉर्मली क्या होता है,
इंसान सर दर्द बर्दाश्त नहीं करता, वो तुरंत लेगा गोली डिस्प्रिन क्रोसिन और खा के अपना सर दर्द ठीक कर लेगा, लेकिन वो उससे डिस्प्रिन से क्रोसिन से उसका सर दर्द तो ठीक हो सकता है, लेकिन पिछले 1 महीने से जो हड्डी का दर्द है ना वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि दवाई क्या करती है, जो दर्द है, जहां दर्द है, जो बीमारी है उसको उसको कंट्रोल करता है, ठीक नहीं करता। लेकिन यदि आप यहाँ पे एक सप्लीमेंट खा रहे हैं, आपने यहाँ पे एक कुछ भी खाया तो उससे आपके हड्डी, आपका सर, आपका पेट, आपके बोन्स सब कुछ ठीक हो सकता है, ये है सप्लीमेंट का। यदि आप वेस्टीज का, मैं ऐसा कह रहा हूँ, आपने सिर्फ krill ऑयल खाया, krill ऑयल से आपका दिमाग शार्प हो रहा है, आपका दिमाग ठीक हो रहा है, krill ऑयल से आपका हार्ट मजबूत हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, आपका बीपी ठीक हो रहा है, बीपी नॉर्मल हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, इवन स्किन आपकी ग्लो कर रही है। चीज एक है और काम अनेक है, बाहर काम एक है और चीजें अनेक है, और वो भी जहर होते हैं, ज्यादा ले नहीं सकते आप। तो ये फर्क है फूड सप्लीमेंट्स में। चलिए, व्हाट इज हेल्थ, मैं बात करता हूँ। कोई व्यक्ति बोलेगा कि सर मैं तो बिल्कुल पतला हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है, वो फिट है, बिल्कुल नहीं। हेल्थ होता है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जो जिसकी टमी बाहर नहीं है, तोंद नहीं निकली है, लेकिन उसको रात को ना नींद नहीं आती, इट मीन्स वो फिट नहीं है, वो मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम कर रहा है उसका। और जितनी महिलाएं हैं, बताते हुए मुझे, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ, इस देश में 80 महिलाएं डिप्रेशन में हैं और उनको पता ही नहीं है ये चीज। तो ये क्या है, ये मेंटल हेल्थ है। और सोशल हेल्थ, यदि आपको भीड़ में जाने से डर लगता है, आप सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊं, क्या बात करूं, मेरे से बात करना नहीं होता, इट मीन्स आप हेल्दी नहीं हो, इट मीन्स आप बीमार हो, राइट। तो हेल्थ की परिभाषा, हम सिर्फ सोचते हैं फिजिकल हेल्थ से, बिल्कुल नहीं, फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ, ये तीनों जरूरी है, तो जाके आप एक परफेक्ट हेल्दी कहलाते हो। मैं बात करता हूँ वाई फूड सप्लीमेंट। सबसे पहले सॉइल डिप्लेशंस, याद रखिए एक बात, पहले क्या था, पहले खेत बहुत थे, लोग कम थे, आज खेत कम हो गए, लोग ज्यादा बढ़ गए। वो क्या रहा है, बार बार हम प्रोडक्ट्स, मतलब कि हम फसल उगा रहे हैं, काट रहे हैं, उगा रहे हैं, कट रहे हैं, उस चक्कर में क्या हो रहा है, मिट्टी खराब होती जा रही है, मिट्टी खराब होने की वजह से उसके अंदर जो मिनरल्स है, उसके अंदर जो विटामिन है, वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। हाइब्रिड क्रॉपिंग, हमको आजकल हर चीज चाहिए हाइब्रिड, कभी भी, हर पहले था गर्मी में ये, ठंडी में ये, बारिश में ये, जाड़े में ये, आजकल हर टाइम हर कुछ मिल रहा है, वो भी हमारे लिए बहुत डेंजरस है। फर्टिलाइजर, मैं खेतों में जाता हूँ कई बार, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, और मैं ये देखता हूँ कि किसान को बोला जाता है जितना यूज करने का, उससे कई गुना ज्यादा वो जहरीले प्रोडक्ट्स मिक्स करते हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि वो बेचारे मजबूर हैं। लेकिन वही जहरीले जहरीले प्रोडक्ट के माध्यम से जो हमारे पास में जो अनाज आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, चलिए बहुत सारे हैं यहाँ पे, एमपी वाले, सूरत वाले, गुजरात वाले, तेलंगाना वाले। आप सबसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि सेब की खेती कहाँ होती है, सूरत में होती है, तेलंगाना में होती है, वो होती है कश्मीर में, शिमला में, और वहां से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्रोडक्ट्स, सेब जो है, एप्पल जो है, वो आपके पास में आते हैं। तो कच्चा तोड़ते हैं, उसकी रैपिंग करते हैं, उसको मतलब लेप लगाते हैं केमिकल के माध्यम से ताकि खराब ना हो, और जिस तरीके से आता है फंगस चांसेस होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अब कहते हैं ना नूडल्स बस गर्म पानी डालो तैयार हो जाता है, तो वो भी बहुत डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस होता है। इसके ये 5 चीज ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, और अगले 2 चीज जो हम खुद से बिगाड़ कर रखे हैं। वीक डाइजेशन, सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ब्रेकफास्ट नहीं करते, लंच करना चाहिए, लंच भी हम डिस्टर्ब करते हैं, और रात का जो खाना है ना, डिनर, वो कम करना चाहिए, वो तो हम जम के खाते हैं, तो क्या होता है, डाइजेशन खराब होता है। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ब्रेकफास्ट का ब्रेक, आपने रात को खाया, आपने रात में खाना खाया 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, फिर सुबह खा रहे हैं आप 1 बजे, सोचिए बीच में इतना गैप आने की वजह से ही आपको गैस चढ़ता है, राइट। ये वीक डाइजेशन का मेन रीजन हम खुद हैं। और 7th पॉइंट, फूड प्रिपरेशन, हमें चाहिए दाल, हम खाते हैं दाल तड़का, बिल्कुल पका के ओवर कुक कर, तो जो भी उसके अंदर जो मिलता है ना प्रोटीन विटामिन, वो सब हमने खराब कर लिया। और इन सब के अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारी लाइफ स्टाइल, हम आजकल खाना नहीं खा रहे हैं, हम खाते हैं पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, मंचूरियन, ये आपको फैट देता है, ये आपको प्रोटीन विटामिन नहीं देता, इसलिए जरूरत है आपको फूड सप्लीमेंट्स की। अब इसको ऐसा समझिए, देखिए सामने पूरा चार्ट बना हुआ है,
मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सब अपने चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। यदि किसी के यहाँ गुलाब का कोई पौधा है और आपको पानी देना हो, गुलाब के पौधे को पानी देना हो, राइट, तो आप पानी कहाँ दोगे? गुलाब के फूल में, गुलाब के पत्ती में, कहाँ देंगे आप? तने में? आप देंगे जड़ में, तो जाके उसको समझ में आता है। वैसे ही हमारा जो जड़ है, जो मेन जड़ है, वो है सेल्स, कोशिकाएं। हमारी एक बॉडी में बात करूं, जैसे मैं हूं, मेरे अंदर कम से कम 63 खरब कोशिकाएं होंगी, 63 खरब सेल्स। इन सेल से बनता है टिश्यूज, जिससे काम करता है ऑर्गन, जिससे काम करती है बॉडी। अभी वायरस जिसका सेल्स ज्यादा एक्टिवेट है, जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, वो कोरोना वायरस अटैक होने के बाद भी वो जल्दी रिकवर कर जाएगा, ये डेफिनेट है। और जिसका सेल्स खराब है ना, वो कहीं ना कहीं डेंजरस वाली बात है उसके लिए। तो हम कहाँ काम करते हैं? सेल्स रिपेयरिंग करने में। हम सेल्स को ठीक करते हैं, जिससे हमारा टिश्यूज काम करता है, जिससे हमारी बॉडी काम करती है, राइट। तो एक बात समझ जाइए, हम बिल्कुल रूट पे जाके काम करते हैं। अब मैं फर्स्ट पार्ट में आता हूँ हमारे प्रोडक्ट्स के, वो है कार्डियो केयर। कार्डियो मीन्स हमारे हार्ट संबंधी चीजें। तो आप देख पा रहे होंगे सामने, ये दिख रहा है हार्ट की आर्टरीज, जिसमें से ब्लड फ्लो होता है। अब आप देखेंगे ये बहुत सारी आर्टरीज हैं जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, लेकिन जो भी हम घर में जो तेल यूज करते हैं उससे हमारी क्लॉटिंग होती है, जिसके कारण हमारा जो जो ब्लड है वो फ्लो नहीं हो पाता। वो इस तरीके से देखिए, ये पूरा क्लीन पाइप है जिसमें से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, भर गया, तो गैप कम मिला। गैप कम मिलने से वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है और हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और हमें हार्ट अटैक हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये जो जम रहा है ये हमें पता चल नहीं पाता। ये जो जम रहा है ये साफ कैसे होगा? आपने सेब खा लिया, विटामिन मिल गया, प्रोटीन मिल गया, आपने कुछ भी आप फूड खा लिया, आपको प्रोटीन विटामिन मिल गया, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम कैसे होगा? वो होता है ओमेगा 3 से, जो नॉर्मली हमें हमारे खाने से मिल नहीं पाता। और वो ओमेगा 3 होता है हमारे फ्लैक्सीड ऑयल में, अलसी के तेल में। आप देख पा रहे हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6। फ्लैक्सीड ऑयल क्या काम करता है? जितने भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। उसके अलावा जो मैंने बात की थी अभी कश्यप जी से, कोलेस्ट्रॉल के अलावा आपका जो कैल्शियम है उसको हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में। उसके अलावा आपके स्किन पे काम करता है, आपके हेयर्स पे काम करता है, आपके आंखों के लिए काम करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके दिमाग के लिए भी अच्छा होता है। जिसका भी, क्योंकि इसमें पोटेशियम है, जिसका भी बीपी हाई रहता है, मैं पर्सनली इसको बहुत पसंद करता हूँ कि मेरा बीपी काफी हाई रहता था बीच में, कंटिन्यू खाने से मुझे काफी काफी हेल्प मिली है फ्लैक्सीड ऑयल। नेक्स्ट इज krill ऑयल। ये एडवांस वर्जन है कह सकते हैं आप फ्लैक्स ऑयल का, और ये एकमात्र प्रोडक्ट है जो नॉनवेज का बना हुआ है, krill ऑयल। ये krill फिश का बना हुआ है, ये ठंडे पानी में मिलता है। इसकी ताकत क्या है? ये एक अलग सोर्स है ओमेगा 3 का। इसका फर्क क्या है समझिए, फर्क ये है फ्लैक्स ऑयल से, ये इतनी जगह काम करता है। मीन्स ये आपके ब्रेन डेवलपमेंट को काम करता है, ये आपके मूड स्विंग जो हो रहा होता है, आपका हार्मोन्स जो बैलेंस बिगड़ता है उसको मेंटेन करता है। उसके अलावा ये आपके बोन से लेके आपके हार्ट से लेके सब चीज को कवर करता है। और मेरी ये रिक्वेस्ट सबसे है, फ्लैक्स ऑयल जो मैंने दिखाया आपको पहले, फ्लैक्स ऑयल तो हर किसी को खाना ही है, भले ही आप कुछ हो ना हो। क्योंकि देखिए, आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है और पता चला कि 3-4 दिन बाद कुछ हो गया या घर में किसी को कुछ हो गया, तो हम फिर उस चीज को वापस रिकवर नहीं कर सकते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैं आपको बताऊं रियलिटी ये है कि मेरी ही कॉलोनी में पिछले 10 मौतों में से 8 जो मौतें हुई हैं वो हुई है हार्ट अटैक की वजह से। हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हम क्या फूड ले रहे हैं। तो फ्लैक्स ऑयल ऐसे खाइए, जैसे आप सूप सुपारी खाते हैं ना, वैसे खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिस टेबल में बैठा हूँ मैं दिखाऊंगा आपको, मैं अभी भी फ्लैक्स ऑयल लेके बैठा हूँ। एक मिनट में आपको शो करता हूँ। ये है मेरा प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, फ्लैक्स सीड ऑयल। ये मैं खाता ही खाता हूँ। मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, बट मैं लेता हूँ, मेरी वाइफ को देता हूँ, मैं देता हूँ अपने पापा को, भाई को, सबको बना दिया हूँ। एंड सेकंड इज किडनी हेल्थ, जो मुझे बहुत रिजल्ट अच्छा दिया है। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि सबको खाना ही खाना है। सेकंड आपको बताया मैंने, krill ऑयल। एंड थर्ड इज एलार्जिनाइन। एलार्जिनाइन आपकी जो नसें होती हैं, नसों को खोलने काम करता है। कहीं भी किसी पार्ट में भी अगर आपके वेंस में, अगर आपके नसों में कुछ ब्लॉकेजेस को खोलने काम करता है। उसके अलावा ये आपको स्पेशली काम दे सकता है
जैसे आप बहुत ज्यादा थकावट महसूस करते हैं, आप कुछ ऐसा वर्क करते हैं जिससे आपकी बॉडी ज्यादा थक जाती है, तो ये आपको बहुत अच्छा हेल्प देता है। कोएंजाइम Q10 ये 30+ वालों को ही देना है, 30 से कम वालों के लिए कुछ खास ऐसा जरूरी नहीं है। 30+ वाले ले सकते हैं और 40+ वालों को लेना है, भले ही एक दिन में एक लीजिए पर लेना है। ये हार्ट को, सिर्फ हार्ट ही नहीं, जितने भी ऑर्गन है, किडनी है, लीवर है, सबको ये स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी बूस्टअप। जो गांव के जो गांव के जो लोग हैं उनको भी रट गया एक चीज, इम्यूनिटी बूस्ट। हर किसी को पता है इम्यूनिटी बूस्ट आज की डेट में। कोरोना वायरस के चलते आज सबको पता है इम्यूनिटी की ताकत की अहमियत क्या होती है। आपके बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सब लोग मुझे देख सकते हैं अभी, आप ये समझिए, आप मेरे वीडियो को देखिए, ये है आपका इम्यूनिटी पावर, ये बेस लेवल है, ये आपका इम्यूनिटी पावर है, और ये आपका बैक्टीरिया और वायरस है। जितना अच्छा इम्यूनिटी रहेगा उतना आपका बैक्टीरिया वायरस आपको अटैक नहीं करेगा, लेकिन जैसे इम्यूनिटी कम होगा बैक्टीरिया वायरस उतना ज्यादा आप पे हावी हो चल जाएगा। हमें करना क्या है, हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है ताकि वायरस के अटैक ना हो सके, राइट। तो इम्यूनिटी इम्यूनिटी बेटर कैसे होगी, इम्यूनिटी बेटर होती है हमारे इन प्रोडक्ट्स से। फर्स्ट इज नोनी। नोनी कल ही मैंने 2 डब्बे दिए हैं डॉक्टर को, एक डॉक्टर है होम्योपैथी, उनको दिया है मैंने। जब डॉक्टर्स ले सकते हैं नोनी हमसे, तो हम खुद के लिए क्यों नहीं ले सकते नोनी। नोनी एक ऐसा कड़वा फल है जिसको मैं नहीं, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब रिकमेंड करते हैं कि नोनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो संसार में हर इंसान को खाना चाहिए। ये वो शख्स है और वो इंसान है अब्दुल कलाम साहब जिन्होंने शादी नहीं की क्योंकि उनके पास समय नहीं था, और समय नहीं, उस टाइम पे इन्होंने समय दिया नोनी को। समझिए इसकी ताकत क्या होगी। नोनी जिसका ये कमाल है कि ये आपके 85% बीमारी पे काम कर सकता है। सांस तकलीफ हो, अस्थमा हो, गठिया हो, जकड़न हो, जोड़ों में दर्द हो, डायबिटीज हो, बीपी हाई हो, माइग्रेन हो, सर दर्द हो, लिस्ट विल गो ऑन, खत्म नहीं होगी, सब पे काम करेगा। स्पिरुलिना, WHO कहता है कि हमें चाहिए एक दिन में, 1 डे पर डे, हमें एक दिन में चाहिए 46 टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस, और हम जो खाना खाते हैं 46 टाइप के न्यूट्रिशंस। हम खाना जो खाते हैं हमें मिलता है 18 से 19। बाकी की कमी से क्या होता है, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, कभी बीमारी, कभी इम्यूनिटी वीक। लेकिन इसमें वो चीज है जो आपको एक दिन में 46 में से 45 पोषण तत्व देता है। अब आप देख सकते हैं, इसकी कंपैरिजन करूं मैं, प्रोटीन इतनी ज्यादा है कि सोयाबीन से डबल प्रोटीन है आपके स्पाइरुलिना में। अंडे 6 अंडे खाए हैं आप एक स्पाइरुलिना का बराबर है, इतना पावरफुल है। दाल 3 गुना अधिक है, और बेटा कैरोटीन से गाजर से 25 गुना अधिक है। लेडीजों को चाहिए, जरूरत होती है आयरन की, आयरन लेना ही चाहिए, और आयरन भी इसमें पालक से 5 से 8 गुना अधिक है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बना है हमारे गाय के चीक से। एलोवेरा, ये स्किन नेल्स हेयर्स पे काम करता है। ये नॉर्मल एलोवेरा नहीं है, ये बर्बेंडिस प्रजाति का एलोवेरा है जो आपको, आपके स्किन को, आपके हेयर्स को बहुत अच्छा रखता है। आंवला, विटामिन सी, विटामिन सी है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवला विटामिन सी, ये हर महिलाओं को भी जरूर लेना है, विटामिन सी चाहिए चाहिए, डिप्रेशन को खत्म कर सकता है। टॉक्सिन्स की बात करता हूँ मैं, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन्स। मान लीजिए आप पिछले 1 हफ्ते से घर से कहीं बाहर गए हुए हैं, और जैसे ही आप घर में आते हैं आपके घर में लगे हुए हैं जाले, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले अपने जालों को साफ करेंगे, फिर जाके आप या घर साफ करेंगे, उसके बाद जाके आप कुछ कुछ चाय वाय पिए, उससे पहले आप घर की सफाई करेंगे। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में ना, हम धूल मिट्टी में बाहर निकल रहे हैं, हम दुनिया भर के चीजें खा रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हम दवाई भी ले रहे हैं, हमारी बॉडी में दुनिया भर के टॉक्सिन्स आके बैठे हुए हैं। बट सवाल ये है कि हम उसकी सफाई नहीं कर पाते, राइट। मैं एग्जांपल देता हूँ उन लोगों का जो जिम जाते हैं, जो एरोबिक्स करते हैं, या जो स्पोर्ट्स में, कलर मैटर नहीं करता, सांवले हैं गोरे हैं, बट उनके चेहरे में ग्लो होता है। लेकिन वो ग्लो नॉर्मल उस व्यक्ति के चेहरे पे नहीं मिलता जो कुछ काम नहीं करता या हार्ड वर्क नहीं करता, क्योंकि स्वेटिंग के थ्रू उसका पूरा गंदगी बाहर आ रहा होता है। तो टॉक्सिन्स बाहर आना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अब हमारे पास में एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है फुट पैच। ये रात को आपको पैरों के तलवों में लगाने हैं, आपके पूरे पैरों में एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके बॉडी के, लीवर के अलग, किडनी के अलग, इसके अलग। जब आप लगाएंगे पैचेस को बीच में पैरों के तलवों में, और जब आप बाहर निकालेंगे तो ये व्हाइट पैचेस जो होता है वो टॉक्सिन्स पूरा खींच के इस तरीके से पूरा बाहर निकाल देता है। पूरे टॉक्सिन्स बाहर आ आपका फुट पैच लगाने से। गैनोडर्मा,
माइग्रेन हो, सरदर्द हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, बीपी हो, आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। डाइटरी फाइबर आपको लेना है, क्योंकि हम सैलेड कहीं ना कहीं बहुत कम खाते हैं या तो खाते ही नहीं है। डाइटरी फाइबर लेने से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पेट संबंधित। जॉइंट एंड बोन्स, हड्डी और हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम आप देखेंगे लिखा होगा, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है एज ग्रुप, आप देख सकते हैं एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स 1000 से 1200 mg कैल्शियम इंटेक होना चाहिए पर डे, और हम कितना लेते हैं 200 से 250 mg। यही कारण होता है कि हमारी हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो जाती हैं। बट हमारा कैल्शियम सोडियम फ्री है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसमें एक टैबलेट में 250 mg है। ग्लूकोसामाइन, ये जॉइंट जो होता है उसके बीच जो लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट यदि कम हो जाता है तो हमारे टकराती हैं हड्डियां आपस में, उसको ऑयल को भरने का काम करता है। कोलेजन, ये एडवांस वर्जन कहूंगा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट कंफर्ट में भी काम करता है, और यदि ऑयल बिल्कुल ना के बराबर है तो भी ये उसमें हेल्प करता है। कोलेजन, नीम ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है, जैसे साफी होता है वैसे ही काम करता है, ये ब्लड को साफ करता है और पिंपल्स वगैरह नहीं होने देता। स्किन को अच्छा रखता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है। स्टीविया, शुगर फ्री के बदले आप ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर हमारे पास में दो प्रकार के, बच्चों के लिए बड़ों के लिए। जो बच्चों के लिए है उसमें डीएचए अच्छी खासी मात्रा में होता है, जो मस्तिष्क विकास के लिए अच्छा होता है। वुमेन्स की मैं बात करता हूँ, स्पेशली आप लोग अपने आप को इग्नोर करती हैं। आयरन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके खून में कमी नहीं आएगी और आपको कभी भी कमजोरी, डिप्रेशन या जो घबराहट होती है वो नहीं होगा। आयरन फोलिक बहुत जरूरी है आपके लिए। सेकंड इज क्रेनबेरी, कोरोंदा जो बोलते हैं ना, क्रेनबेरी। क्रेनबेरी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन से बचाता है, बहुत अच्छा है ये भी। शतावरी, हर वो महिलाएं, स्पेशली हर वो महिलाएं जो मैरिड हैं, जिनका बेबी है, नहीं ये शतावरी। कम्बायोटिक, एक अच्छा बैक्टीरिया जो दही लेते हैं, दही दही में होता है गुड बैक्टीरिया, और ये देखेंगे आप, ये कॉम्बिनेशन है कैप्सूल के अंदर कैप्सूल्स, मतलब कि बाहर मल्टीविटामिन हैं जो आपको चाहिए, और अंदर है प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक्स, मतलब कि जो दही में होता है उससे भी अच्छी क्वालिटी का अच्छा बैक्टीरिया मिलेगा जो आपके पेट के लिए अच्छा होता है। अभी तक जो मैंने बताया आपको वो फूड सप्लीमेंट्स था। एलोवेरा में एलोवेरा, नीम में नीम, फ्लैक्स में फ्लैक्स, सिंगल कंपोनेंट्स। लेकिन जो अभी बताने वाला हूँ वो फूड सप्लीमेंट्स नहीं, वो आता है आयुर्वेदा में, क्योंकि ये मल्टी कंपोनेंट्स है। इसमें पहला आता है आपका, एक सेकेंड, इसमें पहला आता है आपका, पहला आता है ग्लूको हेल्थ। इसमें देखेंगे आप, विजयसार, सिनेमन, टर्मरिक, रुचि का मिश्रण है, ये डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकंड इज प्रोकार्ड, ये भी हार्ट के लिए अच्छा होता है, जस्ट लाइक फ्लैक्स ऑयल। बट ये एक्स्ट्रा फीचर है क्योंकि इसमें अर्जुना की छाल है। अर्जुना की छाल जो ऋषि मुनि तक यूज करते थे हमारे हार्ट्स के लिए, हमारे क्लॉटिंग के लिए। अर्जुना, अश्वगंधा, गार्लिक, गुगुल का मिश्रण है ये। टॉक्स क्लीन, गंदगी साफ करने के लिए होता है। वाइटल कॉम्प्लेक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर किसी को बबर बीमारी या सर्दी छींक होती है। रेस्पो केयर, आपके फेफड़े हों या फिर आपके कान नाक गला हो, टॉन्सिल्स बार बार होते हो, उसकी लीवर हेल्थ के लिए होता है। और किडनी पेशेंट्स किडनी हेल्थ ले सकते हैं, जैसे मैं दिखाया, मैं किडनी केयर खाता हूँ कि मेरा यूरिक एसिड कई बार ज्यादा हो जाता है इसलिए। किडनी हेल्थ से, जैसे कोई डायबिटिक का मरीज है, कोई बीपी वाला है, या कोई किसी के घर में किडनी के मरीज पहले भी हो चुके हैं, तो उनको भी लेना है, क्योंकि डायबिटिक और बीपी की जो दवाइयां होती हैं उसमें भी खतरा होता है आपके किडनी खराब होने का। वेस्ले ब्रिजेस हमारे पास में जो आपके फिटनेस पे काम करता है। एक्सर्ट एफ और वी भी हमारे पास में, क्योंकि समय थोड़ा सा अभी कम बचा है तो मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा इनको। वो ऑयल जो कोलेस्ट्रॉल को आने देता नहीं है। जीटा टी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग टी है। जेटा कॉफी है। ब्रेकफास्ट सीरियल अपने पास में है। टूथपेस्ट है, टूथब्रश का सेट है अपने पास में। 3 प्रकार के शैम्पू हैं, डिपेंड करता है अलग अलग हेयर टाइप्स के लिए। फेस वॉश है, नाइट टोनर क्लींजर है, SPF 30 है, डीओ है, टेल्कम है, साबुन है, बहुत सारे लोशंस हैं। और कुछ घर में यूज करने वाली चीजें जैसे कि बर्तन, कांच, फ्लोर के लिए चीजें हमारे पास में है। और सबसे अच्छी प्रोडक्ट्स बात करूंगा मैं, जिसमें इनिशिएट किया है हमारी कंपनी ने, कि कैसे हम ऑर्गेनिक खेती कर सकें। जैसे बताया मैंने आपको कि आज के डेट में बहुत सारे हम केमिकल्स मिक्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, बायो प्रोडक्ट्स हैं। बट ये पार्ट्स था प्रोडक्ट्स का। मैं स्पेशली आता हूँ अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो पार्ट है हमारा
कि ये बिजनेस क्यों चाहिए और हमें क्या दे सकता है। मेरा ये मानना है कि हमें लाइफ सिर्फ एक बार मिली है, ओनली वन। किसी की एज होगी यहाँ पे 30, किसी की होगी 20, किसी की होगी 50, किसी की होगी 60। लेकिन जरा सा इमेजिन करिए कि हमें तो वो लाइफ एक ही बार मिली है और हमने उस लाइफ में क्या किए, क्या हमने वो चीज कर पाए जो हम चाहते थे। अगर नहीं कर पाए हैं तो जो बची हुई लाइफ है क्यों ना हम उसको डबल जिए, कुछ ऐसा कर जाएं कि जो हम अभी तक नहीं कर पाए हैं उसको कर दिखाएं। और उसी सिद्धांत पे काम करता है हमारा वेस्टेज, क्योंकि ये पहले ही लिखा हुआ है, हम ड्रीम्स पे काम करते हैं, हम ड्रीम्स पे काम करते हैं, राइट। और ड्रीम्स क्या होता है कि मैं वक्त दूं अपने फैमिली के लिए, मैं फॉरेन ट्रिप जाऊं, मैं अपना खुद का घर बनाऊं, मैं कार लूं या पैसे कमाऊं, ये होता है ड्रीम्स। मैं एक शब्द में बोलूं ड्रीम्स की परिभाषा, तो ड्रीम्स का मतलब होता है कि हमारे पास पर्याप्त समय हो, पर्याप्त नाम हो और पर्याप्त पैसा हो उसको खर्च करने के लिए। ये ड्रीम लाइफ देता है वेस्टीज। ये शब्द हैं उस व्यक्ति के जो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टनर रहे हैं और बहुत बड़े जाने माने व्यक्ति हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है और इन्होंने कहा है कि जितने भी अमीर व्यक्ति हैं दुनिया में वो नेटवर्क बनाते हैं, बाकी के लोग जॉब करते हैं, राइट। और दूसरे व्यक्ति जिनको आप जानते हैं, अभी ज्यादा चर्चित भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब। और इनका यह कहना है कि संसार में यदि जो दोबारा कुछ मौका मिला कुछ भी करने का, तो सबसे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा, क्योंकि इतना पैसा है नेटवर्क मार्केटिंग में। आप देख रहे होंगे लेफ्ट राइट 4 किस्म के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक होता है एम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉय, एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर्स। अगर मैं इसको बांट दूं लेफ्ट और राइट में, तो लेफ्ट साइड में ई और एस मतलब एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय है, और आर साइड में मतलब राइट साइड में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं। अब चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाहे अमेरिका हो, दुनिया के 95% लोग ई और एस में बसे हुए हैं, मतलब या तो एम्प्लॉय हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, 95% लोग। और पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा, दौलत इन 95% लोगों के पास में बढ़ रही है। और वहीं राइट साइड में जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं, पूरी दुनिया के सिर्फ 5% लोग यहाँ पे होते हैं और उनके पास पूरी दुनिया के 95% दौलत होती है। आज क्यों ऐसा हो पा रहा है कि आज हमारे जो रतन टाटा जी हैं वो एक बार में 1500 करोड़ रुपए दान कर दिए, और हम चाह के भी हम ज्यादा कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास में है। और वो कैसे है? क्योंकि वो चूज किए वो पाथ। लेकिन हम और आप क्या करें? हमारे पास ना कैपिटल है, ना हमारे पास में समय है और रिस्क ले सकते नहीं। तो सबसे बेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, हमारा वेस्टीज बिजनेस है जो आपको बिजनेस ऑनर में खड़ा कर सकता है। आज हम सब कहीं ना कहीं ई और एस में आते हैं, लेकिन हमारे बीच अश्विनी सर और हिरेन सर, ये 2 शख्स ऐसे हैं जो अभी ई और एस में नहीं है, ये कंप्लीटली बिजनेस ऑनर है। क्योंकि काम करें या काम नहीं करें, इनके लिए सिस्टम काम कर रहा है, इनके लिए लोग काम कर रहे हैं, इनके लिए एक पूरा पूरा ढांचा काम तैयार जो करके रखे हैं वो काम कर रहा है, राइट। चलिए मैं बात करता हूँ वेस्टीज मार्केटिंग की। तो सबसे पहली बात, हमारा जो हमारा जो बिजनेस है वो कंप्लीटली एक्युमुलेटिव प्लान है। मतलब कि पिछला जो टर्नओवर है वो उस टर्नओवर में ऐड होता है। जो मैंने बताया हूँ जितनी भी कंपनियां हैं बाहर में, वहां पे क्या होता है, आप जितना भी काम करेंगे एंड ऑफ द मंथ बिजनेस जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस जीरो नहीं होता, यहाँ पे टर्नओवर ऐड होता है। ओनली प्रमोशन और डिमोशन का मतलब ये है कि आपका जो भी लेवल होता है आप डिमोशन नहीं होते हैं, आपका प्रमोशन ही होता है। मतलब आपका लेवल यदि 5% से 8% में है, 8 से 11% में, और आपने काम नहीं किया तो भी वो 11 पे रहेगा। इसके अलावा मैं एक बात कहता हूँ, जिसको लगता होगा कि मोटिवेशन बढ़ गया, आपको कुछ बिजनेस डालना है, बिजनेस करने के लिए भी आपको चाहिए अच्छी खासी पूंजी। तो पूंजी लगाने के बाद भी वो पूंजी लगती रहेगी, आप बार बार हर महीने कुछ ना कुछ देंगे अपने कर्मचारियों को, अपने दुकान के ऑनर को। लेकिन यहाँ पे आपको कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली यहाँ पे ज्वाइनिंग फ्री है। बस जरूरत है एक माइंडसेट की। वो माइंडसेट लेके अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको मिलते हैं 7 प्रकार की इनकम, 7 टाइप्स ऑफ इनकम। आप देख पा रहे होंगे सामने लिखा होगा 7 इनकम। हम सब कंज्यूमर हैं, हम सब कस्टमर हैं बाहर, हम कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट्स लेके आ ही रहे हैं। कोई साबुन ले रहा है, कोई तेल, कोई पेस्ट, कोई लिपस्टिक, कोई काजल, कोई लिप लाइनर, हर कोई कुछ ना कुछ यूज कर ही रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कभी कोई बेनिफिट हुआ आपको? आपने सामान लिए, बेनिफिट हुआ उस दुकानदार का, उस होलसेलर का, उस C&F का, उस कंपनी के मालिक का और
करीना कपूर का, शाहरुख खान का, सलमान खान का, धोनी का, कोहली का, लेकिन हमारा और आपका कोई बेनिफिट आज तक नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपने आईडी बनाया और आप जैसी आईडी बनाते हैं आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, आप यहाँ पे बन डिस्ट्रीब्यूटर, और साथ में से आपको 2 इनकम आती है स्टार्टिंग की, रिटेल प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस बोनस, राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे ही आप कंपनी ज्वाइन करते हैं ये 7 इनकम में से आपको 2 इनकम शुरुआत से ही आना चालू हो जाती है, 2 इनकम, रिटेल प्रॉफिट और परफॉर्मेंस बोनस। आइए समझते हैं ये क्या है। रिटेल प्रॉफिट क्या होता है? रिटेल प्रॉफिट का मतलब ये है कि यदि आपने 3,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया मार्केट से, तो मार्केट वाला आपको 10, 20, 30, 50 से 100 रुपए ही कम करता होगा, लेकिन यहाँ पे 3,000 का माल मिलता है आपको 2,500 रुपए में। कितना बच गया आपका बीच में? 500 रुपए। ये आपकी सेविंग है। तो 100 बचाना है या 500 बचाना है वो आपके ऊपर है। दूसरी बात, आपको इसके अलावा 10% की स्कीम्स अलग से मिलती है। जैसे आपने प्रोडक्ट लिया 2,000 रुपए का, तो आपको 200 का सामान फ्री मिलता है, वो अलग से। अब इसको यूं समझते हैं कि जहां मार्केट से आपने सामान लिया 3,000 रुपए का, तो आपका 50 रुपए बचा होगा, यहाँ पे आपका 500 रुपए बचा है, और का स्कीम मतलब कि 300 रुपए का सामान और मिल गया है, मतलब आपकी सेविंग हो गई 800 रुपए की, और बाहर होती है 100 रुपए की। ये फर्क है। उसके अलावा यहाँ पे होता है कंसिस्टेंसी स्कीम्स। मान लीजिए आपने इस मंथ सामान लिया 3,000 रुपए का, सेकंड मंथ लिया, थर्ड मंथ लिया, फोर्थ मंथ लिया, लगातार 4 महीने यदि आप सामान लेते हैं 100 पीवी का, मतलब कि लगभग 3,000 रुपए का, तो 5वें महीने में आपको लगभग 2,500 का सामान फ्री मिलता है, राइट। वो भी आपका मनचाहा जो आपको चाहिए। उसके अलावा मैं बात करता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको परफॉर्मेंस बोनस, ये भी आपको शुरुआत से आती है, ये कैशबैक इनकम है। आपका जो लेवल होता है आपको उतनी इनकम आती है। जैसे आपका स्टार्टिंग में आपने ज्वाइन किया, आपका लेवल 5% है, तो आपको 5% मिलेगा। उसके बाद 8%, 8%, 11, 14, 17, 20। और ये कैसे निर्धारित होता है? यदि आपका पॉइंट, और व्हाट इज पॉइंट? 1 पॉइंट इक्वल टू 30 रुपीज। इंडिया की बात करूं मैं, तो नेपाल में होता है 1 पॉइंट इक्वल टू 55 रुपीज, राइट। तो इस तरीके से यदि इंडिया वाले काम कर रहे हैं 3,000 रुपए, तो उनका पॉइंट हुआ 100, और यदि नेपाल वाले काम कर रहे हैं 5500 रुपए का, तो उनका पॉइंट हुआ 100 पॉइंट। 1 पॉइंट इक्वल टू 30 रुपीज। अब यदि आपने स्टार्ट किया, आपका पॉइंट है 100, तो 100 1 से 500 के बीच में होता है, तो आपका लेवल क्या होगा? 5%। तो आपको आपके काम के बिजनेस वॉल्यूम का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात मैं कह रहा हूँ, आपको आपके काम के बिजनेस वॉल्यूम का 5% मिलता है। यदि आपका लेवल 8% पहुंच गया, तो आपको आपके काम के बिजनेस वॉल्यूम का 8% मिलेगा। मतलब मे बी 200-250 मिल सकता है, मे बी 400 मिल सकता है, डिपेंड करता है टर्नओवर कितना है। लेकिन जब आप पहुंचते हैं 20% पे, 20% पे, तो आप कंपनी के बनते हैं डायरेक्टर, और जैसे 20% बनते हैं तो आपको आपके पॉइंट का 20% तो मिलता ही है। उसके अलावा आपको डायरेक्टर बोनस अलग से मिलता है। मतलब कि जब आप पहुंचते हैं 20% पे, तो आपकी इनकम 10,000, 12,000, 15,000, 25,000 तक हो सकती है। तो मेरा क्वेश्चन आप, बिना कोई पैसे फंसाए, हंसते खेलते काम करके भी यदि आपने 4 से 6 महीने में 10,000 की इनकम जनरेट कर ली है, तो अच्छा है कि बुरा है? और यदि अच्छा है तो क्यों ना हम इसको बाहर भी फैलाएं, ताकि और भी लोग कमा सकें, राइट। अब देखिए, यदि आप हैं, आपके नीचे आपके कई लोग हैं, अब ये लोग कैसे आएंगे ये भी समझ लीजिए। गलती कहाँ करते हैं आप लोग और क्या नहीं करना है। हर किसी की नीड है, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा ना स्टार्टिंग में, हर किसी की नीड है। किसी को चाहिए पैसा, किसी को चाहिए उसका खुद का नाम, किसी को चाहिए टाइम फ्रीडम, किसी को फेम, किसी को कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए। आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो बिजनेस देके। तो यदि आपके नीचे ये ए व्यक्ति है, ये बी है, ये सी है, मान के चलिए ए ने, इसको कुछ कर्जे में डूबा है, उसको अपना कर्जा उतारना है, और आपने बता दिया रास्ता उसको कि जहाँ पे वो अच्छा खासा लाइफ जी सकता है, तो वो व्यक्ति खुद के लिए काम करेगा। और ए ने यदि 20% पहुंच गया, वैसी बात है, उसको भी 10,000 की इनकम आना चालू हो जाएगी। लेकिन इसके डायरेक्टर बनने से, मतलब किसी को सफल करवाने से, आपको कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। मतलब जैसे ही आपके नीचे एक 20% पहुंचता है, तो आप बनते हैं सिल्वर डायरेक्टर, और आपको ट्रेवल फंड आना चालू हो जाता है। ट्रेवल फंड जो हर साल 2 ट्रिप मिलता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपके नीचे यदि कोई भी एक डायरेक्टर बनता है, 20% बनता है, उस टाइम से आपको ट्रैवल फंड आना चालू हो जाता है। वो साल में 2 बार मिलता है, लाइक बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड। हमारे अश्विनी सर बैठे हैं, इन्होंने 20 के अबव ट्रिप कर चुके हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो।
देखिए आपको दिख भी रहे होंगे, ये हमारी प्रतिभा मैम है, नीलिमा मैम है, हर जगह आपको सर दिख सकते हैं। चलिए, आपने सफल करवाया एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति डायरेक्टर बना तो आपको ट्रैवल के लिए पैसा आया, लेकिन यही यदि 2 डायरेक्टर्स और निकाल दिए, हमें लोगों के सपने पूरे करवाने हैं, हमें लोगों की हेल्प करनी है, हमें लोगों को आगे बढ़ाना है, हमारी इनकम तो खुद आएगी। हुआ क्या, एक तो पहले बन चुका था डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर्स हमने और निकाल दिए, मतलब हमारी जो 3 डायरेक्टर्स हैं, जब हमारी जो 3 डायरेक्टर्स बन जाते हैं तो हमें कार के लिए पैसा आता है एज अ कार फंड। आप देख पा रहे होंगे कईयों हैं, ये रहे हमारे अश्विनी सर जिनको आप देख पा रहे हैं, और ये है उनकी BMW कार। अश्विनी सर, प्रतिभा भटनागर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां हैं। इसके अलावा यदि आपके नीचे 3 डायरेक्टर्स और बन गया, मतलब कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 6 हो गए अलग अलग अलग, यहाँ पे एक दिक्कत कंफ्यूजन होगा आपको कि कैसे होगा। देखिए अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग लैब्स, A B C D E F, यदि 6 के 6 डायरेक्टर्स बन जाते हैं तो आपको एक नई इनकम आती है, इसको बोलते हैं हाउस फंड। हाउस फंड, और यदि जिस टाइम आप ये स्ट्रक्चर बनाते हैं उस टाइम आपकी इनकम ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, LOB, डायरेक्टर बोनस सब मिला के आपकी इनकम होती है मिनिमम 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ। हिरेन सर और सर की ये देख सकते हैं 3 कारें, ये मैं दिखा रहा हूं उन लोगों की फोटो जो हमारे बीच में भी सुन रहे हैं हमें। हिरेन सर की फर्स्ट ये ऑडी कार है, ऑडी कार है, सेकंड वोल्वो कार है। इसके हम सपने देखते हैं रियल लाइफ में, हम हमारे पास होंडा सिटी जाए तो हम सोचते हैं कि हमारे पास पता नहीं कौन सी कार है भाई। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वोल्वो और ऑडी की, ये ताकत है जो बिजनेस देता है। फर्स्ट कार, सेकंड कार, थर्ड कार। इनके अलावा हमारे हमारे सर अश्विनी सर, आप देखते होंगे 2010 में मैम के पास में होंडा सिटी कार आई, 2013 में मैम ने ली BMW कार, थर्ड सियाज एंड फोर्थ वॉल्वो, और क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना PPT है, फिफ्थ कार ऑडी सर के पास में है। 5 कारों के ऑनर, और इसमें से 3 सीरियस कार, ये हमारे अश्विनी सर हैं। ये अचीवमेंट है। जो जितनी महिलाएं देख रही हैं मुझे, सुन रही हैं मुझे, ये देख सकती हैं आप, ये भी एक नारी है, ये भी एक महिला है। 2016 की इनकी इनकम है 18 लाख रुपए की। अभी इनकी इनकम दिखाऊंगा मैं 30 क्रॉस में। तो ये भी एक नारी है जैसे कि आप हैं, और ये एक शख्स जिन्होंने 1 करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर दिया। अभी तो इनकी 1 करोड़ 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर। ये ताकत है इस बिजनेस की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप रख लीजिए, आप रखिए इसको, आप देखिए, आपको लगेगा कि वाकई में ये पॉसिबल है। ये इनकम दिखा रहा हूँ मैं अगस्त 19 की, ये अभी इनकी 1/10 क्रॉस हो चुकी है सिद्धार्थ सिंह सर। और नॉर्मली पूरे जिंदगी में हम 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाते, ये भी सच्चाई है। मेहनत हम उतनी ही करते हैं। अब कुछ लोग के दिमाग में आता है, जब आप बाहर निकलेंगे ना, अभी सबको करूं तैयार में, जब आप बाहर निकलेंगे लोग बोलेंगे अरे तू सीख के आ गया, समझ के आ गया, सब फालतू की बात है। तो क्या हम इस फील्ड के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इज अ पिरामिड स्कीम्स। देखिए इस पिरामिड स्कीम्स तो हर जगह है, हम देखेंगे बाहर मंत्री शंत्री से लेके प्यून तक वहां भी पिरामिड है, CEO से लेके चपरासी तक वहां भी पिरामिड है। पिरामिड तो हर जगह है, उसके बिना काम हो ही नहीं सकता। ओनली द टॉपर पीपल मेक मनी। तो बता दूं मैं आपको कि जो मैं ऊपर हूँ, मेरे डाउनलाइन जो सुनीता पीपल है मुझसे नीचे हैं। मेरी इनकम 70 में है, उनकी इनकम 1,30,000 में है। क्यों ऐसा है जब वो मेरे नीचे हैं? तो क्योंकि यहाँ मैटर नहीं करता कौन ऊपर कौन नीचे है, आप में स्ट्रक्चर सही है, आप में लल्लंग है तो आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को यूज करता है। मैं तो ये जानता हूँ कि यदि इस बिजनेस ने मुझे मेरा घर दिया, मुझे मेरा होम टाउन दिया, मुझे मेरा परिवार दिया, और मुझे एक ऐसी इनकम दिया जिससे मैं अपना नाम कमा सका, तो इसने मुझे यूज नहीं किया, इसने मुझे बना दिया। आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ तो उसने मुझे बना दिया, और पता नहीं कितने लोगों को बना रहा है। तो ये लोगों की हेल्प कर रहा है, ना कि उनको यूज कर रहा है। और सैचुरेशन पॉइंट कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आबादी बढ़नी है घटनी है नहीं, तो ये पॉइंट कभी भी नहीं आ सकता। और इंडिया में 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं जो बिजनेस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और जनसंख्या है 130 करोड़ की, मतलब 1% भी लोग अभी इंक्लूड मुश्किल से हुए हैं। इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे, इफ नॉट यू विल फाइंड एक्सक्यूजेस। ये मैं मानता हूँ, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैंने जितने लोगों को सुना है यहाँ, पूजा खेनगर मैम की मैं स्टोरी जानता हूँ, और बहुत ज्यादा उनसे मैं ज्यादा इंस्पायर्ड रहता हूँ। हमारे सुनीता पीपलवा जी हैं, या फिर हमारे सर हैं अश्विनी सर, हिरेन सर, किसी की भी स्टोरी ऐसी थी जो बहुत कंफर्टेबल वाली होगी। पर होता क्या है, हमारी मजबूरी
हमारी ताकत बनेगी या एक्सक्यूज बनेगा, ये हम पे डिपेंड करता है। राइट फ्रेंड्स? विक्की जायसवाल सर, ये एक नॉर्मल से व्यक्ति थे जिनको जो 20,000 की इनकम ले रहे थे, टाटा इंडिको में जॉब करते थे। मुंबई की बात है। एक बार भोपाल आए शादी में, उनकी ट्रेन 2 घंटे लेट हुई और उसी बीच 2 घंटे लेट होने पर उनके जो अपलाइन थे उनको प्लान शो किया, उनको अच्छा लगा, प्लान ज्वाइनिंग करके ट्रेन में बैठ गए। मुंबई आते तक इनके दिमाग में सिर्फ बिजनेस घूमा और स्टार्ट किया। दिमाग में होता कि यार मैं तो यूपी से आया हूँ, मैं तो यूपी वाला हूँ, मैं तो मुंबई का रहता भी नहीं हूँ, मेरा अपलाइन में सपोर्ट नहीं किया, मैं कैसे काम करूँ? बट नहीं, उनको करके दिखाना था। उन्होंने करा, किया और आज 25 लाख रुपए पर मंथ महीने की इनकम आती है और अभी ऑडी ले चुके हैं, जगुआर लेने वाले हैं। हमारी हाई लेडी अर्नर, लेडी बात करूं मैं, 61 लाख की इनकम, एक लेडी, एक नारी अगर ये कर सकती है तो मेरा क्वेश्चन आप सब महिलाओं से है कि आप में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। कमी है सिर्फ खुद को रोके रखें हम। एक यंगस्टर लड़का, जितने यंगस्टर सुन रहे हैं मुझे, ये लड़का है 25 साल का और 12 लाख की बाइक लेके घूम रहा है। सो शौक नहीं है कार का, कार ले लिया सस्ती सी 6-7 लाख की, लेकिन 12 लाख की बाइक लिया है CBR। क्यों? क्योंकि इसके सपने बड़े थे। ये बाइक इसको नॉर्मल जॉब में नहीं मिल सकता था। 61 साल की लेडी, 61 ईयर ओल्ड, 49 साल की एज में, 49 साल की एज में जब हम बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि हम तो, हमारी उम्र हो गई, हम तो तीर्थ करने। 49 साल की एज में लेडी को लगा कि मुझे कुछ अपना नाम चाहिए। आज 61 ईयर ओल्ड है, पूरे एक्सपेक्ट करने वाली लेडी हैं, 6-7 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम और लास्ट ईयर उन्होंने BMW कार खरीदी। और वैसे ही एग्जांपल है एक लड़के का जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, अपलाइन दूर के थे, स्टार्ट करते करते बहुत मशक्कत आई, दिक्कतें आई, लेकिन उस लड़के के पास कई चैलेंजेस आए। उसको बताया गया कि ये बिजनेस सब बेकार हैं, बहुत सारी कंपनी आ चुकी हैं, चलती नहीं है। फिर भी स्टार्ट किया और किसी की नहीं माना, किसी की नहीं सुना और करते करते आज इस मुकाम पे हुआ कि उसने लास्ट ईयर कार लिया। ये मेरी फोटो है और मेरी स्टोरी है। अगर मैं रिलेटिव्स की या इसकी पड़ोसी की उसकी बात में आ जाता तो आज मैं ये लाइफ नहीं जी रहा होता। छिंदवाड़ा में रह के यदि मैं आज हंसी खुशी लाइफ जी रहा हूँ, टाइम के साथ में एंजॉय कर पा रहा हूँ, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने खुद की सुना, मैंने किसी की बात नहीं मानी, जिद में रहा, अड़ा रहा। और इससे भी ज्यादा मुझे खुशी तब हुई जब मेरे डाउनलाइन सुनीता पिपलवा जी की कार आई, एक ऐसी नारी जिसने अपने दम पे काम किया और स्टार्ट किया। मैटर ये करता है कि आप खुद को कैसे हैं। राइट? अश्विनी सर, सिर्फ मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। जी 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 जी। पता है मुझे आप लेट हो रहे होंगे, 2 से 3 मिनट नहीं में खत्म नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, आप लीजिए टाइम। अब यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे समझ में आया कि वाकई में बहुत कुछ बढ़िया है, मुझे काम करना है। आपका माइंडसेट सब कुछ होता है। देख रहे हैं आप बिल्ली हैं लेकिन देखते हैं खुद को, वो इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूंगा अपने सेशन में कि यदि दुनिया में यदि आपको किसी बड़े लीडर से मिलना हो ना, जो सबसे पावरफुल उस दुनिया का, तो कुछ मत करना, आईने के सामने खड़े हो जाना। और जो सामने दिखेगा ना आपको, वो उससे बड़ा लीडर ना कभी पैदा हुआ है ना कभी पैदा होगा। आप खुद की ताकत समझिए। आप हो हनुमान, जो ताकत बचपन से ही ना भूल चुके हो, इसके उसके कहने पे। कोई कहता है ना कि तेरे बस की बात नहीं है, तो वो उसका मतलब ये कि क्योंकि वो नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। सब में बहुत पावर है, बस जरूरत है अपने दर्द को, अपने इंसल्ट को, अपने, कई बार लोगों ने कहा हुआ कि तुम्हारी औकात नहीं है, चीजों को समेटिए और उसको पकड़ के आप कुछ कर डालिए। बहुत पावर आप लोगों के अंदर में है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। अब मैं कितना ही आपको बूस्ट अप कर लूं, आपका माइंडसेट ओपन करने की कोशिश करूं, क्योंकि दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब वो ओपन रहा है। मैं कितना ही आपको बूस्ट अप कर लूं, कितना ही आपको मैं आगे कर लूं, लेकिन आपने किसी इसकी उसकी बात सुन के अगर आपने खुद को क्लोज कर लिया तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो कुछ दुनिया में आपको पीछे नहीं कर सकता एक नेगेटिव माइंडसेट के अलावा। नेगेटिव माइंडसेट को लाता है, वो लाते हैं घर वाले, बाहर वाले, यहाँ वाले। क्या होता है, घर में मान के चलते हैं आपका कोई भाई है, बड़ा भाई है, और वो आपको मना कर रहा है कि ये सब मत कर फालतू, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। पर नॉलेज आपको हो चुका है ना, तो उनके बातों में आने के बजाय आप पहले करिए, उसको भी लाइए या फिर खुद करके दिखाइए, पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी, सलाम करेगी। वंस अगेन वही क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में किया था, पूरा होने के बाद मैं फिर से पूछता हूँ, क्या वाकई में आप अपनी लाइफ से खुश थे? क्या आप सेटिस्फाइड थे? अब मैं थे में मत कर रहा हूँ, है में नहीं। आप कुछ जो भी करते थे, क्या आप उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलती थी? या कभी कुछ ऐसा हो जाता जिस, मान के चलिए आप इस दुनिया में नहीं रहते, तो क्या आप कुछ छोड़ के जा पाते? या क्या आप अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे थे या कोई आपको जानता था? मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये शो के बाद मोस्टली लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है
और अब क्या करना है, अब सिर्फ करके दिखाना है। 40 साल आप देंगे बाहर का, आपको हेल्दी लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, लोगों की हेल्प, लग्जरियस लाइफ कुछ नहीं मिल सकती जो यहाँ पे 3 साल के अंदर मिल सकती है। ये सब आपके सामने है, 3 साल में आपको जो मिल सकती है। यू बिकम व्हाट यू बिलीव। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं कोई यूसीडी से कम नहीं हूँ, तो मैं वैसा बिहेव करता हूँ। और आपको लगता है कि मैं स्टार होने के बाद भी मैं कैसे बोलूंगा, कैसे प्लान शो करूंगा, कैसे मैं जूम पे आऊंगा, तो वैसे आप हो, मैटर नहीं करता। मैं जैसा आज हूँ, मैं 11% था तब भी वैसे ही थॉट्स थे मेरे, और आप भी वैसे ही रहो। आपका लेवल मैटर नहीं करता, आप 8% 11% ना, आप यूसीडी से कम नहीं हो। ऑलवेज ध्यान रखिए, जो आप सोचते हो आप वैसे ही बन जाते हो। दुनिया आपका वेट कर रही है, आपका मंच आपका वेट कर रहा है, पूरी दुनिया आपके लिए पहले से वेट कर रही है, आपको बस वहां तक पहुंचना है। समय दे रही है, 2 साल बाद आप वहां पहुंच चुके होगे जब दुनिया आपको सलाम कर रही होगी। बट आज से करना है उसको। आप आज से सोच लो कि आप कुछ तो लेके आए हो। मैं एक बात पूछता हूँ, वाई ये 200 लोग ही क्यों आए हैं 2000 लोगों में से? क्योंकि वो 1800 कोई काम कर नहीं पाए। 200 लोग बैठे जो है ना, सुनने के लिए मुझे बैठे हैं, आप लोग काम के हो। तो ऑलवेज ये एनर्जी लेवल आप रखिए, और बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और लास्ट मैं आपसे बोलूंगा, एक ग्रेट लाइफ आपका वेट कर रही है, एक बहुत बड़ी लाइफ आपका वेट कर रही है, और मैं आप सबको मिलूंगा उस हाइट पे। तो सी यू एट द टॉप। बस अब आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ सेशन खत्म होता है, एंड विश यू वेल्थ। जो भी क्वेश्चंस अगर कोई चाहता है मुझसे पूछना या मुझसे बात करना सर, तो आप 2 मिनट के लिए आप उसको अनम्यूट कर सकते हैं, जो भी हाँ चाहता जी, है। हाँ जी। और मेरा वीडियो में प्ले नहीं तो कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। जी, देखिए, थैंक्स मयंक। सबसे पहले तो जो एक आपके अंदाज में हमने पूरी सीएनटी को सुना, जैसे देखिए क्या है, कई बार हम अक्सर इन सब चीजों में आ जाते हैं कि ये सारा प्रेजेंटेशन जो है हमने कितनी बार देखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज मैं खुद अगर अपने बारे में बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ सारी चीज, क्योंकि ये मयंक सर के अंदाज में था। और मयंक सोनी जो है, आज आपके लिए मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, आपका सेशन सुपर से ऊपर था। क्योंकि थैंक यू सो मच सर। यस, क्योंकि आपने उतने अच्छे तरीके से सीएनटी अपनी पर्सनल लेवल पर जाकर के बनाई। लोग देखिए, जब इसको एक तरीके से, जब वो ड्रीम जैसे कहा जाता है ना कि ड्रीम आपके जो हैं वो आप उन ड्रीम्स के साथ जीते हो, तो वो ड्रीम्स आपके पूरे होते हैं। तो दोस्तों, वेस्टीज में जिस तरीके से आप जितना अंदर घुसते चले जाओगे, जितना आप उसके लिए सोचोगे, तो आपके अंदर से सारी आत्मा से आवाज निकलेगी। और जब आत्मा से जब किसी की आवाज निकलती है तो बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, ये जो आपने सेशन बीच में मेरे से आज शायद कल रात में या आज सुबह ही बात करी थी, और हमने फटाफट फटाफट इसको पूरा 3 यस। बजे का रख दिया, और इतना शानदार रहा कि मेरे को सीएनटी में बहुत मजा आया। और मैं यही कहूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सफल हमें होना है, हमें क्या करना है, हमें लाखों के चेक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, आपको 2 ही काम है। आप मोटिवेशन वाले प्रोग्राम तो देख ही रहे हो, आप उसके चैनल्स बहुत सारे हैं, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए वो सब चीज देखिए। खुद उन सब चीजों को आपको बार बार खुद को भी जो है वो सारी चीजें करके देखना है। आपके सामने आपके घर में एक मिरर है, उसको देख करके बात करिए। साथ ही साथ ट्रेनिंग्स, जो कि आज मयंक ने जो ट्रेनिंग का सेशन लिया, ये ट्रेनिंग सेशंस जो है आप अटेंड तो करिए, जो हम लोग बार बार आपसे कहते हैं। और मयंक ने भी अपने प्रोफाइल सेक्शन में बताया था कि कौन कौन सी ट्रेनिंग्स जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, वेस्टीज किसी भी हाल में रहता है, लेकिन वेस्टीज हमेशा से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराता रहता है हर शहर में। आज हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन फिर भी वेस्टीज के थ्रू भी कितनी ट्रेनिंग हमें रोज मिल रही है, जो कि नॉर्मल कोर्स में जब हमारा चल रहा होता है तो एक शहर में इतनी मीटिंग नहीं होती। अब एक्चुअली हमारा शहर, हमारा सिटी हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर तक आ गया है, तो हम किसी से भी कभी भी कनेक्ट करके उन सब की मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये समय है अपने आप को अपग्रेड करने का, और उसके बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं एक ही चीज जानता हूं कि अगर हमारी टीम के लोग हैं तो वो हर समय वो कोशिश करें कि अपनी अपलाइन से बार बार जो है चीजें नहीं पूछे। खास तौर से ब्रोंज डायरेक्टर बनने के बाद उन्हें कोशिश करनी है कि अपनी टीम के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब खुद ही ढूंढने हैं। और जब आप खुद अपने रास्ते बनाना शुरू करोगे तो सच में आपकी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। और
फिर आप एक लीडर की तरह निकलोगे। जैसे आज हमारा जो है सीना गर्व से चौड़ा होता है कि मयंक सोनी ने कितने बढ़िया फर्स्ट क्लास, ये सारा कलेक्शन उनका खुद का है, उन्होंने ढूंढ करके इसमें CNT में ऐड किया और उस तरीके से इन्होंने बताया। तो देखिए दोस्तों, प्लान हमें पहले से पता था, पर बताने का तरीका, जिस तरीके से उन्होंने इसको बताया, उससे आज ये लगा कि अरे हम क्या मिस कर रहे हैं, हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे थे अभी तक, जो हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो आज अगर मयंक मेरे सामने होते और मैं पहली बार वेस्टीज को सुन रहा होता, तो मैं 100% अपने चैट बॉक्स में लिख देता कि मुझे साइन अप कर दो। तो सच में ये बात है। मैं चाहूंगा कि हीरेन भाई, बस बहुत ही कम समय है क्योंकि एक नया शुरू होने वाला है, तो 2 मिनट में हीरेन भाई को मैं जरा अनम्यूट करता हूँ और फिर हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। श्योर सर, श्योर। तो 1 ही मिनट। हाँ, सो गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच अश्विनी सर। और मयंक जी, आप मुझे बताइए कि आप जहां पर रहते हैं, जी सर। मैं अक्सर सुना करता हूं कि छोटा सा गांव, छोटा सा गांव। क्या मैं जान सकता हूं कि कितने लोगों का गांव है आपका? सर शहर छोटा है हमारा, और आई थिंक सर अच्छा। 3-4 लाख समथिंग हो गया आबादी। ओके। सो मैं यही सोच रहा था कि आप एक छोटे से शहर के अंदर, यानी कि 3-4 लाख लोगों की बस्ती है, और जी उसके सर। अंदर आप इतना नॉलेज लेके अपने आप को इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन बना करके जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उस तरीके से, और आपने जिस लेवल आपने हासिल किया है, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। क्योंकि थैंक यू आज सर। हम लोग सूरत में रहते हैं, वहां पर 40 लाख लोग रहते हैं। अच्छा। 40 लाख तो केवल ऑफिशियल दिख रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, 60 लाख से ज्यादा है यहाँ पर, राइट? तो कहने का मतलब आज 3 लाख की बस्ती के अंदर आज इतना पावरफुल बिजनेस करना, एक अलग बात होती है। और ये आपका खुद का इंटरेस्ट मैटर करता है। ये पूरी CNT जो आपने बनाई है, बहुत ही बेहतरीन बनाई है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपने उसमें की हुई है, जैसे माइंड सेट है, फिर दीपाली पत्रावाला का पे आउट से जो है, सिद्धार्थ सर का है। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है यार 3,000, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की इनकम नहीं, यहाँ पर लोग करोड़ भी कमाते हैं। तो कोई भी सामने बंदा बैठा होता है तो उनको क्लियर हो जाता है कि नहीं, इस बिजनेस के अंदर, वेस्टीज के अंदर दम है। और आपने बहुत ही तरीके से बताया, बहुत ही टाइम इंटीग्रिटी में बताया, क्योंकि आपने 1 घंटे 10 मिनट में ये कंप्लीट कर दिया, राइट? सो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपका सेशन देखा कि आप बहुत ही टाइम टू टाइम स्टार्ट करते हैं और टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जो मुझे भी कहीं ना कहीं सीखनी है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। बस छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं 2-4 मिनट का, दोबारा से फिर से हम एक नई मीटिंग के साथ, जिसमें वी ऑल आर रेडी। स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर्स फॉर ड्रीम्स, और उसकी प्रेजेंटर हैं मिसेस। एक मेरी रिक्वेस्ट ये है, एक रिक्वेस्ट ये है कि बहुत से नए लोग हैं, और जो उनके अपलाइन जिन्होंने लेके आए हैं, ये जो भी मेहनत है रिजल्ट तभी देगा जब ये लोग फॉलो अप लेंगे। तो फॉलो अप जरूर रखिए, फॉलो अप से ही फॉलो अप पे हमारी किस्मत टिकी हुई है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं ये एप्लीकेशन चालू ही रखता हूँ। आप लोग ठीक है, रुकना है, रुक के रहिए, क्योंकि अभी 4:30 बजे पूजा खेंगार का शुरू होगा।